आज कंटिन्यू कल मैं बहुत खतरनाक हूँ उस मामले में। एक चैप्टर पढ़ रहे फिर दूसरे पे शिफ्ट हो रहे तो पहला का आ रहा है और दूसरे पे शिफ्ट हो रहे हो पहला आ रहा है तो पॉइंट संबंध करने नहीं, रिवीजन लेक्चर को यूज करने का, रिवीजन लेक्चर देखने का। द ओनली ऑप्शन टू सर्वाइव विथ पॉइंट्स इज रिवीजन, एंड इवन इफ यू डू द रिवीजन इट विल टेक ए टाइम, सो यू रिक्वायर असिस्टेंस। तो मेरे भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग मालिक, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की, तो आज तो आबादी की और भी कमी हो गई। टेस्ट के चक्कर में तो आबादी की और कम हो गई। चलो सर, आज सरप्राइज देते कि आज टेस्ट ही नहीं रखते। ओके, हाँ तो इट डजंट मैटर, मल्टीपल टेस्ट होंगी। तुम्हारी जिंदगी ऐसा नहीं बोलेगी हर टेस्ट लेगी जिंदगी, अपन को सब पे प्रिपेयर होना है। ओके, हो सकता है कभी सरप्राइज स्ट्रेस भी आ जाए अचानक। यू कांट हेल्प इट आउट मैम। तो मेरे भारत देश के वासियों, इसरो, यस चंद्रयान, दिस इज चंद्रयान। तो बस अब ये लैंड हो जाए, और लैंड होके हमको बताए कि मून में कहा क्या खरीद सकते हैं। मेरे को उधर लैंड पे जगह खरीदने की इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उधर कौन सी गाड़ी चला सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। एसी का रिमोट किसके पास है? इधर का मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। वी हैव स्टार्टेड विथ योर चैप्टर 3 की कल कहानी चालू की। चैप्टर 1 और चैप्टर 3 का साथ में रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि चैप्टर 3 का या चैप्टर 1 का इतना छोटा सा पोर्शन है कि उसको रिकॉर्ड करके मतलब नहीं बनेगा। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 3 जब साथ में हो जाएगा तो उसको एक साथ में अपन रिकॉर्ड करेंगे रिवीजन लेक्चर को, जो आपको रिवीजन के लिए काम आएगा मालिक। ओके, और मैं आपको वापस बोल रहा हूं, जब भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिगड़ता है, ओके, कंटेंट को लेकर या कुछ भी है, रिवीजन इज ओनली मस्ट, रिवीजन इज द ओनली क्राइटेरिया एक्चुअली। अगर आपको थियरी के लिए आपको कंट्रोल चाहिए और जो अपना एग्जामिनेशन का पैटर्न वैसे लिखने को आना चाहिए, तो उसका एक ही ऑप्शन है, दैट इज रटोफाई। कॉन्सेप्ट समझना पहला पॉइंट। कॉन्सेप्ट इसलिए समझना रहता है कि रटना आसान हो जाए, बट लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपको ये पॉइंट समझना ही पड़ेगा कि आपको रटना ही पड़ेगा, रटे बिना ये आंसर होगा नहीं है। ओके, ये ध्यान रखिए मालिक। तो मालिक, जो अपन ने ऑल टुगेदर डिस्कस की है, ओके, वहां की कहानी को अपन थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। ओके, आपको याद दिलाता हूं सर, अपन ने ऑल टुगेदर चैप्टर 1 खत्म कर दिया था, कल चैप्टर 3 चालू किया। चैप्टर 3 में अपन ने डिस्कशन किया था 6 पार्ट्स। ओके, पहला पॉइंट था आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दूसरा पॉइंट आपके लिए था स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तीसरा पॉइंट था स्ट्रेटेजिक इंटेंट, चौथा पॉइंट था विजन मिशन, ओके, छठा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट था गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड छठा पॉइंट था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टेजेस और फ्रेमवर्क। शायद आपको याद आए, ओके, अपन ने इसके डिस्कशन कुछ किए कल, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क या स्टेजेस का मैंने आपको बताया, ये आंसर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर आपने डे 1 पे याद रखा हुआ है। अभी बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। मेरा पहला पॉइंट था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ओके, अगर याद है कुछ चीजें मैंने आपको कल समझाई थी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिलेटेड। मैंने पहला बोला था क्या प्लानिंग करना जरूरी है, यस। पहला डिस्कशन उसमें था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। कौन सी प्लानिंग है? तो कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? जब भी आप ऐसे में बात करोगे, लोग 3 ही हैं। कौन से 3 है? कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। आत्मा क्लियर? तो मेरा सवाल था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कौन लोग इन्वॉल्व हो गए? कॉर्पोरेट एंड बिजनेस, कॉर्पोरेट एंड, एवरीबडी एग्री विद दिस? पक्का? तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉर्पोरेट बिजनेस, फंक्शनल लेवल का इधर ये चैप्टर में डिस्कशन नहीं है मालिक। फंक्शनल लेवल, आप बोलोगे सर वो प्लानिंग नहीं करते क्या? मैंने क्या बोला? प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, स्ट्रैटेजिक नहीं करते। ओके, फंक्शनल लेवल की प्लानिंग होगी। मैं वापस बता रहा हूं, आप कहीं पर भी इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे मत निकालो कि ये लोग स्ट्रैटेजी नहीं बनाते।
मैंने आपको ये चीज क्लियर किया, ऑल 3 लेवल्स डिफाइन है। अरे नाम ही था आपका स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जब अपन स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन करते हैं तो पर इसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आप तीनों जन को मत लो। स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप कितने जन को लो? 2 जन। तीसरा पॉइंट, जो स्ट्रेटेजी बनाएगा ना, पहले 2 बनाएगा उसी के सीक्वेंस में होगी। ओके, एग्जांपल बोल रहा हूं। ओके, देखिए आप लॉजिक समझिए। ओके, जब अपन ने स्टार्टिंग में एग्जांपल, टॉप मैनेजमेंट ने बोला भाई मर्जर करो, टॉप मैनेजमेंट ने बोला मर्जर करो। ओके, बिजनेस टॉप मतलब मैं बोल रहा हूं मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल ने, बिजनेस लेवल ने बोला ठीक है मर्जर करके हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे और कॉस्ट लीडर बनने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल बोल रहा हूं। अब कॉस्ट लीडर बनने के लिए क्या प्रोडक्शन मैनेजर का काम करना बहुत जरूरी है? प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है नहीं अपन बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसे एडिशनल फीचर देंगे, चलेगा क्या? नहीं। प्रोडक्शन मैनेजर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द अबाउट टू स्ट्रेटजीज, बेस्ड ऑन दैट ही नीड टू डिसाइड हिज ओन स्ट्रेटजीज। फंक्शनल लेवल कैन नॉट डिसाइड देयर ओन स्ट्रेटजीज अलोन, ये याद रखिए, आप याद रखिए। ओके, ये पॉइंट आपको सिंक्रोनाइज में रखना ही पड़ेगा। अरे एकदम बेसिक पंचायती पॉइंट है यार। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं कॉस्ट लीडर बनना है और तू बोल रहा है प्रोडक्शन में नहीं नहीं भाई अपन एक ऐसी चीजें डालेंगे जो अलग ही रहेगी, किसी के नजरों में नहीं आएगी, अरे क्या मजाक कर रहा है? अरे इसके ऊपर डिस्कशन नहीं है अपना भाई, इसके ऊपर अपनी पंचायती नहीं चाहिए। इसका बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, शायद याद आया एग्जांपल डे 1 का, चौथा दिन आज, 3 दिन पहले की बात की थी मैंने। मेरे को बताओ टाटा नैनो कॉस्ट लीडर है ना? क्या टाटा नैनो ने वाइपर नहीं दिया, टायर नहीं दिए, ओके, स्टीयरिंग नहीं दी? ऐसा नहीं बोला परचेज बाय योर ओन गुड्स। ओके, ऐसा नहीं बोला, वो दिया जो बेसिक चीज है वो दी। लेकिन अगर आप बोलोगे उसके अंदर मसाजर सीट, अरे क्या मजाक कर रहा है क्या? तेरे को कॉस्ट लीडर भी बनना है, मसाजर सीट भी देनी है। सीट एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए, सर मेरे को इधर से कुशन, उधर से कुशन, इधर से कुशन, उधर से कुशन। ओके, ये चाहिए। अरे नहीं दे सकता वो, जब उसको कॉस्ट लीडर बनना है। ओके, अब इमेजिन करो एक कस्टमर ने नैनो खरीदी, सर अपने एक कस्टमर ने नैनो खरीदी। ओके, और वो कस्टमर आके बोलता है अरे ओ भाई नैनो वाले क्या मजाक है तुम्हारे, इसमें रिवर्स में कैमरा नहीं है। ओके, मेरे को रिवर्स लेने को नहीं आता है। अभी ऐसा कस्टमर कौन होगा? ओके, जो भी रहेगा, अरे यार वी डोंट डिस्कस, डोंट डिस्क्रिमिनेट प्लीज, हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एवरीबडी हैव हिज ओन ड्राइविंग स्किल्स। ओके यार, तुम रिवर्स नहीं ले सकते इसका मतलब इट्स ओके यार, इट्स ओके, नहीं आता रिवर्स इट्स ओके। बट अरे मेरा रिवर्स तो तुम्हें इधर से पूरे घर तक गाड़ी रिवर्स लगा सकता हूं, गारंटी। अरे मेरे अरे तुम मुंबई में मेरे पार्किंग में, जो मेरी फेवरेट पार्किंग है, उधर तुम गाड़ी पार्क करके दे दो, मैं तुमको बोल रहा हूं उधर तुम खाली, मैं तो बोल रहा हूं तुम उधर है ना एक बेसिक अमेज पार्क करके दिखा दो। ओके, मान जाऊंगा। मैं उधर रैंगलर पार्क करता हूं, फॉर्च्यूनर पार्क करता हूं, जैगुआर पार्क करता हूं, तो मुंबई की पार्क है। अरे मुंबई में आदमी सीखने वाला ड्राइविंग में क्या नहीं सीखता, उधर रिवर्स घुता दो, ऐसा सीन है। मैं आपको ये बता रहा हूं पार्किंग में, एंड दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम टेलिंग ईगो, इट इज फ्लॉन्टिंग। ओके, अपने जैसा रिवर्स, तुम किसी को, दोनों बंदे को पूछो भाई रिवर्स उठा, गाड़ी को रिवर्स निकालना तो एक ही बंदा, और अपनी गाड़ी कैसे निकाल सकते हैं अपन? तुम, मुंबई एक बेहतरीन जगह है जिधर आप ड्राइविंग बहुत बेहतरीन, कितनी जगह हमको कम मिली चलेगा। ओके, ऐसा चीज है, हम चिंता नहीं करते, जगह अपने आप बन जाती है, लॉजिक ये है। पर ये ड्राइविंग है, रिवर्स का सीन। तो अब सीन ऐसा है, नैनो को बोला कैमरा लगाओ। अब इमेजिन करो उसका प्रोडक्शन मैनेजर को फीडबैक क्या है। अब प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा नहीं नहीं भाई यार फीडबैक आया है तो लेट्स इंप्रूव दिस वन, लेट्स पुट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एक फीडबैक आता है यार मसाजर सीट लगाओ, प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है नहीं नहीं लेट्स इंप्रूव, लेट्स हैव मसाजर सीट। इट्स अ फीडबैक। बिकॉज़ आप अपन बात करते हैं ना, फीडबैक तो लेना ही चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर को खुश रखना प्रायोरिटी है भाई। अभी हर जन के फीडबैक लेते गए ना, अपना जो ऑब्जेक्टिव है वही निकल जाएगा। फंक्शनल मैनेजर को यह चीज समझनी पड़ती है। फंक्शनल मैनेजर अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता, आप जो करना है कर लीजिए। एंड इसीलिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में आप फंक्शनल मैनेजर को डिसाइड नहीं करोगे, ये याद रखना। और मैं ये चीज इतनी बार चिक के बोल रहा हूं, जिसका लेक्चर यूट्यूब पे है और इसके बाद भी एमसीक्यू में गलती करते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये चीज मैंने कल भी समझाई और आज भी समझाया। ओके, तो याद रखना, जब भी मैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करूंगा, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की बात करूंगा, खाली 2 मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करोगे। कौन? परफेक्ट। ओके, इट इज ओनली कॉर्पोरेट एंड बिजनेस। ठीक है, मेरा पहला सवाल, क्या प्लानिंग करना जरूरी है? ओके, देखो एक स्टेटमेंट कॉमन है, आपने सुना होगा, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। ठीक है मालिक, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। ओके, ये अंडरस्टूड है। अब सवाल आता है, सर अगर मैंने प्लानिंग फेल कर दी, अगर मेरे से प्लानिंग में फेलियर आया, अब सवाल आगे है, ओके ये फेलियर मतलब क्या होगा? ये फेलियर मतलब इट्स नॉट अबाउट दैट अपन ने प्लानिंग करना। एक तो देखो, अच्छा ये स्टेटमेंट दो मेरे को, इसका मतलब प्लानिंग किया तो फेलियर नहीं होगा।
प्लानिंग किया तो फेलियर नहीं होगा, चांसेस कम होंगे। तो यानी कोई भी चीज अपन करते हैं, ओके, तो अपन ये नहीं बोल रहे रिस्क 0 हो जा रहा है। अगर आप देखोगे तो रिस्क को हम कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कम। अब सवाल ये होता है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो क्या अनसर्टेनिटी आने की अनसर्टेनिटी है, उसको और कम कैसे करेंगे? जो कल अप्रोच बताया, ओके, दैट इज कॉल्ड डीलिंग विथ अनसर्टेनिटी। कितने अप्रोच अपन ने देखे कल? 2। कौन से? क्लस्टर और थीम। याद आया क्या मालिक? एवरीबॉडी, क्लस्टर और थीम अप्रोच याद आया क्या मालिक? तो क्लस्टर थीम साथ में, क्लस्टर थीम और सिनेरियो एनालिसिस। तो मेरे को बताओ किसमें अपन अनसर्टेनिटी को लेंगे और एनालाइज करेंगे, बाद में डिसीजन लेंगे? क्लस्टर। किसमें अपन एनालाइज करके कुछ उखाड़ ही नहीं सकते? सिनेरियो, जिसमें एज इट इज लेना पड़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट आपका क्लस्टर एंड सिनेरियो एनालिसिस। एवरीबॉडी क्लियर? ओके। ये होने के बाद आपने और डिस्कस किया, सर क्या इस अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट आता है अपने बिजनेस पे? यस। और वो अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट कैन बी ए मेजर। वो आपके प्रेजेंट बिजनेस में आ सकता है, आपके फ्यूचर बिजनेस पे आ सकता है, हो सकता है पोटेंशियल बिजनेस पे आ सकता है मालिक। जब मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट, फ्यूचर, पोटेंशियल, इट में हैपन दैट पोटेंशियल मतलब अभी तक आया नहीं है, आने वाला था, उसमें आ सकता है। लेकिन ये कैसे होता है? ये 2 तरह से होता है, जो मैंने आपको कल बहुत डिटेल में समझाया। एक होता है ट्रेंड और एक होता है इवेंट। पहले क्या होएगा? इवेंट। फिर क्या बनेगा? ट्रेंड। अगर आपने कंट्रोल मैकेनिज्म इवेंट पे ही डाल दिए तो वो किस में कन्वर्ट नहीं होगा? ट्रेंड में। मैं ये रिवर्स कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब मेरी लग रही है तब की बता रहा हूं। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, उसने क्या ढूंढना चाहिए? इवेंट या ट्रेंड? ट्रेंड ढूंढना चाहिए, और ट्रेंड को मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने ट्रेंड मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाओगे मार्केट से। ये कॉन्टेक्स्ट बताया गया। आत्मा क्लियर है एवरीबॉडी? ओके। ये होने के बाद मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझाया था, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट की कहानी जब मैंने आपको बताई तो मेरे को बताइए स्ट्रेटेजिक इंटेंट का डेफिनेशन क्या बताया? एक लाइन का आंसर था मेरा, इट इज ए फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। क्या बोला मैंने? इट इज ए फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। आवाज नहीं आ रही मेरे को? इट इज फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फिलोसॉफिकल बेस इज नथिंग बट स्ट्रेटेजिक इंटेंट। यानी 5 स्टेप का बेस कौन सा स्टेप है? पहला। तो पहला स्टेप कौन सा है? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। कहानी वही है। तो मेरा स्ट्रेटेजिक इंटेंट के एलिमेंट्स कितने? 5, जिसमें से 3 तो आपको आ गए हैं, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव साथ में रखोगे। चौथा और पांचवा क्या था? बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। मैंने आपको बताया, ये चीज भी समझाई, एग्जिस्टिंग हम बिजनेस क्या क्या कर रहे हैं ये किसमें आएगा? बिजनेस डेफिनेशन में। और बिजनेस मॉडल में हमारे बिजनेस के डिसीजंस कैसे लेते हैं, दैट इज टेकन केयर इन बिजनेस मॉडल। ओके, मेरे कंप्यूटर के बेसिस पे मैं डिसीजन ले रहा हूं, मेरे कस्टमर के बेसिस पे मैं डिसीजन ले रहा हूं, ये हमारा बिजनेस मॉडल है। ओके, जिसका एग्जांपल मैंने आपको कल दिया एग्जांपल। ओके, आप ये एग्जांपल तो आपको याद आ भी गया होगा। मैं बैचेस कब अनाउंस कर रहा हूं इधर पुणे में? जब 7 वाले बैचेस अनाउंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा अपन अपनी बैच अनाउंस कर रहे हो, वो कोई और अपनी बैच अनाउंस कर रहा है, तो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए बैच अनाउंस करते वक्त साथ में अनाउंस कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ए बिजनेस मॉडल। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा थम्स अप और पेप्सी, ओके, या भाई कोक। ओके, आप इमेजिन करो जो कोक वाला है और थम्स अप वाली पेप्सी वाली कंपनी है, ये दोनों कुछ नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, काउंटर प्रोडक्ट्स ही लाते रहते हैं ना। इसने कुछ लाया तो नया वाला लाता है, किसने कुछ लाया तो नया वाला लाता है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन। दिस इज नथिंग बट ए बिजनेस मॉडल। वीवो ये बोलते हैं हम R&D नहीं करेंगे, हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी देखेंगे नहीं, हम देखेंगे कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, क्या वो नया प्रोडक्ट अडेप्ट हुआ है क्या कस्टमर से। अगर अडेप्ट हो चुका है उस प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, अगर अडेप्ट नहीं हुआ है उस प्रोडक्ट को इग्नोर करो। हमारा मॉडल है, ये हमारा बिजनेस मॉडल है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल। हम बिजनेस को कैसे करते हैं परफॉर्म। आप बोलोगे सर फिर बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल में क्या डिफरेंस है? कल मैंने 15 मिनट इसमें समझा, अभी एक 5-7 मिनट में वापस डाल रहा हूं। आप बोलोगे बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन में फर्क क्या है? बिजनेस डेफिनेशन मतलब आपका बिजनेस क्या है, आपके कस्टमर कौन है, आपके प्रोडक्ट क्या है, आपका मार्केट क्या है, आपका मार्केट किधर है, आप क्या क्या कौन से मार्केट में सर्व करते हो। ओके, देन प्लीज अंडरस्टैंड, market does not divide on the basis of geographical locations. For me right now the market can be of geographical location. Example, okay, there can be a Mumbai market, there can be a Pune market, but okay, the market is not divided only on the basis of geographical location. It can be divided on multiple factors. A best example, right now you are my market and here is one more market for me. If I'm taking a lecture on YouTube and I'm taking a face-to-face lecture, I'm having 2 market. What are the 2 market? One is face-to-face market and one is online market. You need to understand, online market is different and face-to-face market is different. Even doing an advertise on social media will have a different market altogether. If I'm doing an ad on Instagram and I'm doing an ad on Facebook, will have a different market altogether. Please understand, market को perception wise बढ़ाओ आज। जब मैं आपको बोलूंगा मार्केट, नया मार्केट मतलब आप ऐसा मत समझना सर इधर से मध्य प्रदेश आएंगे, नया मार्केट आसाम जाएंगे,
नया मार्केट दिल्ली जाएंगे, ओके, नया मार्केट भाई केरला जाएंगे, नहीं भाई, ओके, ये भी सही है, ये मैं गलत है ऐसा बोला क्या, नहीं, पर मैं क्या बोल रहा हूं, नया मार्केट डज नॉट कम्स ओनली विद दिस एलिमेंट, न्यू मार्केट कम लाइक दिस ऑल्सो, हम लोग ऑनलाइन जाएंगे, इज ए न्यू मार्केट, ऑनलाइन में भी हम लोग ओके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे, हम ऑनलाइन में पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे जाएंगे, नया मार्केट है, ओके। आप बोलोगे सर सोशल मीडिया पे अगर इंस्टाग्राम पे ऐड कर रहे हो, फेसबुक पे ऐड कर रहे हो, सेम तो चीज हुई, कौन बोला, एडवर्टाइज सेम हुआ लेकिन मार्केट अलग है, दोनों के कस्टमर अलग है, टेलीग्राम पे ऐड करना क्या कस्टमर अलग है, यस, यहां पर बैठे होंगे कुछ जन जो टेलीग्राम पे होंगे लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे, कोई जन होंगे जो टेलीग्राम पे होंगे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे होंगे, कोई जन होंगे टेलीग्राम के एक ग्रुप में होंगे, कोई दूसरे ग्रुप में नहीं होंगे, एवरी प्लेस इज ए डिफरेंट मार्केट ऑल टुगेदर मालिक। तो हम लोग जब ये तो ये सब बिजनेस डेफिनेशन का हिस्सा है कि हम कौन से मार्केट में सर्व करते हैं, हम कौन से मार्केट में सर्व करते हैं, बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन का फर्क यही है। इसके बाद मैंने क्लास क्लोज किया था स्टेटमेंट मेरा, बिजनेस डेफिनेशन और मिशन में फर्क क्या था, बिजनेस डेफिनेशन और मिशन में फर्क क्या था। अगर नाइके का एग्जांपल आपको याद होगा, मैंने बताया था नाइके मल्टीपल तरह के शूज बेचता है, ये तो हो गया उसका बिजनेस डेफिनेशन, लेकिन अभी करंटली वो किसको प्रमोट कर रहा है, मैराथन वाले कॉन्सेप्ट, ये क्या होगा उसका मिशन, मिशन पे, वो मिशन पे निकले हुए जो भी वॉकाथॉन है, मैराथन है, उनके लिए एक तोड़ शूज कंफर्ट देना। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे लोग ओके, मेरे सारे लोग जो मैराथन कर रहे हैं उनके पास उनके पैरों में मेरे शूज होना, ये कंटेक्स्ट इज नथिंग बट ए मिशन। बट इसका मतलब यह नहीं है कि रनिंग, इसका मतलब यह नहीं कि जिम के शूज नहीं बना रहे वो, इसका मतलब यह नहीं कि वो चढ़ने मतलब पहाड़ी पे चढ़ने वाले क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिंग हाइकिंग ट्रैकिंग जो भी होगा वो उसके शूज नहीं बना रहा है, बना रहा है उसके शूज, लेकिन वो अभी मिशन नहीं है। तो सर क्या मिशन चेंज होता रहता है, आंसर इज यस, मिशन बार बार चेंज होगा, लेकिन क्या बिजनेस डेफिनेशन चेंज होगा, नहीं। मैं बोल रहा हूं मतलब ऐसा है जीरो ही चेंज होगा नहीं होगा, पर बार बार चेंज, पर मिशन नया नया लेके आता हूं यार मैं, एंड दैट इज एक्जेक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन, बस दैट्स इट। ओके, तो मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक इंटेंट के 5 पॉइंट पक्का क्लियर है। तो व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक इंटेंट के 5 पॉइंट, ओके। अच्छा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट का डेफिनेशन बताओ पहले मेरे को, स्ट्रेटेजिक इंटेंट का डेफिनेशन बताओ, फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसेट, ओके। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट आर देयर, 5 नाम एलिमेंट के, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव साथ में रखो, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, इज दैट पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब सवाल आता है अगला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये 3 सवाल बेस बेहतरीन कर लीजिए आप पहले, फिर इसके बाद अपन लिखने की प्रक्रिया पे चालू करेंगे, 3 को अपडेट करेंगे, फिर आगे जाएंगे, ओके। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, इसके बाद मेरे को डेफिनेशन कुछ कंटेक्स्ट समझाना है, ओके। ये दोनों के कंटेक्स्ट में डेफिनेशन समझाना है आराम से। मेरा पहला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। अच्छा, मेरे को एक तो स्ट्रेटेजी को छोड़ दो, वर्ड डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं डिसीजन लेना है मतलब क्या करना है, हाँ, कुछ फैक्टर्स कंसिडर करके हम डिसीजन लेंगे, प्रोसेस है, पर है क्या डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, एक टाइप ऑफ प्रोसेस है, पर डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, हाँ, टू डू और नॉट टू डू, टू डू और नॉट टू डू, ओके। एक एग्जांपल और एक बता देता हूं, मेरे को अभी एक सेकंड गैप ले रहा हूं, सॉरी सर्विस, सॉरी, ओके। मेरे को ऐसा अचानक पांचट याद आया, देखो चंद्रयान का मिशन है, लेकिन इसका मतलब नहीं इसरो खाली यही करता है, समझ में आया। तो अभी करंटली मिशन पे, पर इसरो का बिजनेस डेफिनेशन ओके अलग होगा, तो मिशन और बिजनेस डेफिनेशन ध्यान आया। अभी करंटली सबके टारगेट्स क्या है, मिशन पे, मिशन चंद्रयान, इसका मतलब क्या इसरो बंद हो गया, बाकी दूसरा कुछ देख ही नहीं रहा है, मार्स गया उधर, अरे मंगल ग्रह को भेजेंगे, अपने को मंगल पकड़ेगा मालूम है ना, अरे ज्योतिषी आएंगे बोलेंगे भाई मंगल थोड़े मान, अपने को ध्यान रखना होगा मालिक, तो ध्यान है, ठीक है। बोल सर्विस, क्या कुछ तो बोल रहा था डिसीजन मेकिंग में, एक आंसर आया ऑनलाइन, फैसला लेना, तेरे को बोलने ही नहीं देता मैं, बोल सर्वेश, बोल ना सर्वेश, अरे बोल ना, अरे सुनो मैं क्या बोल रहा था, सुनो ना अरे बोलना, मैं कब से रुका हूं तेरे आंसर के लिए रे, मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन में बेस्ट वन सिलेक्ट करना, किसने बताया तेरे को ये, बुक का पढ़ाना, तो देख तू मां कसम खा रहा है, झूठी मत खाना, हाँ नहीं नहीं ऐसे जोक में, जो मां कसम पीछे, मां कसम नहीं 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 मां कसम,
ओके, याद रखना डिसीजन मेकिंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिसीजन कब ले पाओगे? जब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। जिसके जिंदगी में एक ही ऑप्शन है, क्या डिसीजन लेगा बे तू? ओके, जिसके जिंदगी, अच्छा एक भी ऑप्शन नहीं है, उसकी जिंदगी तो क्या मतलब, जिंदगी का तो बात ही नहीं करने का। फिर पॉइंट एकदम सिंपल है यार। जब पापा ने बोला तो बेटा खाली सीए करना है, मेरे को ऑप्शन नहीं दिया, व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग। लेकिन पापा बोलते बेटा तेरे को सीए करना है या आईआईएम अहमदाबाद में तेरे को एमबीए करना है, क्या करना है? then it would be a decision making रे। that then I would think about decision making। बेस्ट कौन सा है, इसमें कितना टाइम जाएगा, इसमें कितना टाइम जाएगा, इसके बाद इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा, डिसीजन मेकिंग, सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब थोड़ा थोड़ा तो लगाइए जब मैं बोल रहा हूं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, प्लीज लिसन केयरफुली। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कौन सा मार्केट होना चाहिए, कौन सा बिजनेस होना चाहिए, कौन से फंक्शंस होने चाहिए। क्या बोला मैंने? कौन सा मार्केट होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए, कौन से बिजनेस होना चाहिए, कौन से फंक्शन होने चाहिए। ये डिसीजन लेना इज नथिंग बट स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। मेरे को वर्ड चाहिए, वर्ड। ओके, कौन सा मार्केट, कौन सा फंक्शन। ओके, अच्छा चेंज करते, सीक्वेंस चेंज कर देते। सबसे पहले कौन सा बिजनेस, फिर वो बिजनेस सिलेक्ट करो। ओके, एग्जांपल जूते का बिजनेस या सॉक्स का बिजनेस, जूते का। ओके, उसमें कौन से प्रोडक्ट्स, ओके वो प्रोडक्ट कौन से मार्केट्स। अब ये मार्केट आप समझने की कोशिश करो, मार्केट डज नॉट मीन ओनली मुंबई पुणे, समझा दिया। इट कैन बी ऑनलाइन शूज सेल करना है तो भी एक मार्केट हुआ। ओके, कौन सा मार्केट और उसमें कौन से फंक्शन। एग्जांपल हम जूते इन हाउस बनाए या आउटसोर्स करें, इनके ऊपर डिसीजन लेना, इनके ऊपर डिसीजन लेना इज कॉल्ड विच डिसीजन मेकिंग मालिक? स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। मेरे को आंसर चाहिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में क्या होता है। सबसे पहला डिसीजन मेकिंग समझा सबको? डिसीजन मेकिंग सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। ओके, आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स वी आर सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, वी आर सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। आधा क्लियर? ओके, तो मेरे को बताओ किसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करना है? बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, फंक्शन। मेरे को बताओ बिजनेस कौन सा सिलेक्ट करना, कौन डिसाइड करेगा? समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? कॉर्पोरेट लेवल। ओके, मार्केट कौन सा होना चाहिए? कॉर्पोरेट लेवल। ओके, और फंक्शन कौन सा होना चाहिए? समझ में आया? इसीलिए समझने का स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कौन करता है? कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल। आई डू थिंक समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड और नॉट? ओके, मेरे को बताओ क्या प्रोडक्शन वाला, सेल्स वाला बोलेगा कौन सा प्रोडक्ट लाना चाहिए, सेल्स वाला गाइड कर सकता है, लेकिन डिसीजन कौन लेगा प्रोडक्ट का? कॉर्पोरेट लेवल। कोई कोई केस में बिजनेस लेवल भी ले सकता है, इट में हैपन। एग्जांपल डिवीजन कैसा उसके ऊपर रहेगा मालिक। आत्मा क्लियर क्या? एवरीबडी ये बात क्या? तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बोलूं आपको डिसीजन मेकिंग मैं बोल रहा हूं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो मेरे को बताओ किसमें से बेस्ट सिलेक्ट करना, कौन सी चीजों में बेस्ट सिलेक्ट करना। 4 पॉइंट। बिजनेस, बिजनेस पहले पॉइंट, बिजनेस, मार्केट्स, प्रोडक्ट्स, फंक्शंस। आत्मा क्लियर? और एक वर्ड डाल लेना फंक्शन के लिए पॉलिसीज, फंक्शन के लिए पॉलिसीज। वो फंक्शन के लिए पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? वो फंक्शन उसके बाहर चलना नहीं चाहिए। भारत माता की जय। जेपा क्या मालिक? एवरीबॉडी टेक्निकली इसमें दे ध्यान रखो। अब सवाल होता है सर इन डिसीजन मेकिंग के डायमेंशंस क्या है? क्या सवाल है? डायमेंशन। यानी इधर एक ही सवाल है, डायमेंशन। सर ये स्ट्रैटेजिक इंटेंट का आंसर मैं बाजू में रख देता हूं, इधर सिर्फ एक ही सवाल है। ओके, एक ही सवाल है स्ट्रैटेजिक इंटेंट में। ओके, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। डायमेंशन सबसे पांचट आंसर होगा। ओके, डायमेंशन अगर आपको झेप गया है तो सबसे पहला मेरे को बताओ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में किसका इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है? टॉप मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट? कॉर्पोरेट वर्ड यूज नहीं करेंगे, अभी मैं वर्ड पूछ रहा हूं उसमें से टॉप का, मिडिल का या लोअर का? टॉप का। ओके, तो इधर वर्ड आएगा, कौन इन्वॉल्व रहेगा? टॉप मैनेजमेंट। डायमेंशन वन ऑफ द, अच्छा व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायमेंशन एनीवे? डायमेंशन, इसका ये डायमेंशन है, इसका ये डायमेंशन है, एरिया। तो एरिया स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के एरिया क्या है? पहला एरिया ये बोलते हैं कि इसमें टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होना चाहिए। कौन इन्वॉल्व होनी चाहिए? टॉप मैनेजमेंट, विच इज ऑल टुगेदर आपको मैंने बताया हुआ है, इट इज कॉर्पोरेट लेवल एज वेल एज बिजनेस लेवल, इवन फंक्शनल लेवल हेड कैन बी ए टॉप मैनेजमेंट। हाँ मालिक, लेकिन कुछ कुछ केसेस में डिपेंडिंग ऑन अगर मल्टी फंक्शंस रोल प्ले कर रहे हैं तो। कल का याद है धर्म सिंह? ओके, जो भी धर्म सिंह ना, धर्म सिंह अगर वो 2 फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, 2 फंक्शन उसके हाथ में है, तो इट कैन बी ए टॉप मैनेजमेंट नाउ। रीजन सिंपल है, क्योंकि मल्टीपल फंक्शन देख रहा है ना मालिक। तो पहला पॉइंट, इट रिक्वायर्स डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ
स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। सवाल क्या है? डायमेंशन ऑफ किसका? स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। पहला डायमेंशन टॉप मैनेजमेंट। ओके, टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्या इन्वॉल्व चाहिए? कौन इन्वॉल्व चाहिए मालिक? टॉप मैनेजमेंट। एवरीबॉडी क्लियर? पहला सीन, लॉजिक ध्यान रखना। सेकंड सिनेरियो मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर है, अगर टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्व है। ओके, अच्छा, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में वापस चारों वर्ड बता दो। प्रोडक्ट्स, मार्केट, फंक्शन। अब कौन सा बिजनेस चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट लेवल। उसके लिए रिसोर्सेज भी लगेंगे ना, एलोकेशन। सेकंड पॉइंट, ये डिसीजन के लिए लगेगा क्या? एलोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। मैं वापस वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एलोकेशन ऑफ विच रिसोर्सेज? ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स के एलोकेशन लगेंगे मालिक यहां पर, बिना उसके काम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मेरे ख्याल से लॉजिक ध्यान रखना, ये डिसीजन मेकिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे ज्यादा निर्भर होगा या इंटरनल एनवायरमेंट पे ज्यादा निर्भर होगा? स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कौन से एनवायरमेंट पे ज्यादा निर्भर होगा? एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल। मेरे स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है या मार्केट में अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स क्या है? आप बोलोगे मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस, मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस ये है, लू क्या मैच? मैं अकेला रहेगा आगे? पॉइंट ये समझिए मालिक, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो टॉप मैनेजमेंट किस कौन सा एनवायरमेंट का ज्यादा ध्यान रखते हैं? मैं आपको बोल रहा हूं, इंटरनल का ध्यान नहीं रखते ऐसा नहीं है, रखते हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान उनका एम्फेसिस किस पे होता है? एक्सटर्नल। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म डिसीजन लेंगे। आत्मा क्लियर है करे? ओके, ये इनके डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? डे टू डे या फ्यूचर ओरिएंटेड? एंड आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके डिसीजन मेकिंग मल्टी होते हैं। व्हाट इज मल्टी? मल्टी बिजनेस और मल्टी फंक्शंस। इनके डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं? मल्टी मतलब मल्टी बिजनेस और मल्टी फंक्शन। समझ में आया? यानी अगर एक फंक्शन के लिए डिसीजन ले रहा है वो इसमें नहीं आएगा। अगर कोई बंदा एक फंक्शन के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो इसमें आएगा नहीं, लेकिन अगर एक बंदा एक से ज्यादा ओके फंक्शन के लिए डिसीजन ले रहा है तो क्या इसमें आ सकता है? यस। बात खत्म, डायमेंशन ओवर, दैट्स इट। डायमेंशन की कहानी खत्म है भाई। हाउ मेनी डायमेंशन आर देयर? 6। पांच आंसर। हाउ मेनी डायमेंशन आर देयर? नाम बता। सबसे पहले किसका इन्वॉल्वमेंट चाहिए? टॉप। 5 आंसर है भाई। सेकंड, इनको क्या एलोकेट करना पड़ेगा? रिसोर्स। कौन सा एनवायरमेंट? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? डे टू डे या फ्यूचर? मल्टी बिजनेस, मल्टी फंक्शंस। बात खत्म। हेड पॉइंट मसाला एक लाइन का यही वापस कॉपी करने का। आगे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। बात खत्म। 3 आंसर तेरे क्लोज होने चाहिए मालिक। 3 आंसर कौन से क्लोज किए? पहला पॉइंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, दूसरा पॉइंट है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग और तीसरा पॉइंट है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। भारत माता की जय। पा क्या? पहला पॉइंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में क्वेश्चन क्या है? 2 क्वेश्चन है। देखा जाए तो पहला क्वेश्चन डेफिनेशन ठीक है, उसमें मतलब नहीं है। 2 क्वेश्चन है और कौन से है? डीलिंग विद अनसर्टेनिटी एंड इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। मेरे को बताओ डीलिंग विद अनसर्टेनिटी कितना? 2 पॉइंट। कौन से? क्लस्टर और थीम अप्रोच एंड सिनारियो। इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, सुनिए, इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी स्टेटमेंट सुनिए। इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी कैन बी ऑन करंट बिजनेस और प्रपोज फ्यूचर बिजनेस और पोटेंशियल बिजनेस। प्रेजेंट, फ्यूचर, पोटेंशियल। प्रेजेंट, फ्यूचर, पोटेंशियल। और इसके लिए 2 वर्ड याद रखने जरूरी है। कौन से 2 वर्ड? ट्रेंड और इवेंट्स। आत्मा क्लियर? तीसरा सिनारियो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, मतलब तीसरा, ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा सिनारियो, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में कितने डायमेंशंस है? 6। सबसे पहले ओके, किसका इन्वॉल्वमेंट चाहिए? टॉप। सेकंड सिनारियो, ये क्या करेंगे? रिसोर्सेज एलोकेट। कौन सा एनवायरमेंट? ओके, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? डे टू डे या फ्यूचर? एंड मल्टी बिजनेस और मल्टी फंक्शन। तीसरा पॉइंट स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का डेफिनेशन, फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। इट इन्वॉल्व्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? 5। कौन से 5 एलिमेंट्स है? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आगे बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल यहां पर याद रखने के बाद भूल जाओगे, बस ये एक ही आंसर में ध्यान रखोगे। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये रटोगे। क्यों? क्योंकि ये इसके बाद वाले आंसर में भी तो आने वाले हैं। ओके, इसके बाद वाले तीनों आंसर में अपने को लिखना है कहीं ना कहीं। इधर भी विजन का डेफिनेशन है, इधर के भी मिशन का डेफिनेशन है, इधर भी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स का डेफिनेशन है, और लास्ट में कहां पर लिखना होगा? स्टेजेस कौन से हैं? 5 स्टेजेस में से कौन सा स्टेज? स्टेज 1। स्टेज 1 में भी तो वही आएगा मालिक। तो इसीलिए विजन मिशन है ना, आप एक ही जगह याद रखो। तो अपन क्या करेंगे? ओके, जो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जो लॉजिक बनाया या अपन लिखते वक्त क्या ध्यान रख रहा है, ये इधर एलिमेंट जब लिखेंगे इसका आंसर थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे और इसके आंसर में आगे का डेफिनेशन का आंसर मिक्स करेंगे।
तो थोड़ा सा पॉइंट ये याद रहेगा। अब इसको इधर आप लिखने का तरीका कैसे रखना वो रखो, लेकिन मेरा लिखने का तरीका ऐसा होता है, ओके, मतलब मैं जब लिखाऊंगा एलिमेंट्स, ओके, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन इसमें, विजन, रिफर आगे डेफिनेशन, दूसरा मिशन, रिफर आगे डेफिनेशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, रिफर आगे डेफिनेशन। समझ में आ रहा है मालिक? एंड लास्ट पॉइंट आ जाएगा आपका बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल। ये 2 पॉइंट इधर लिखेंगे सब मसाले में। समझ में आ रहा है? तो जब आप पढ़ोगे, ओके, इवन टेक्स्ट बुक का जब पढ़ोगे तो इसमें से ये 3 फॉरगेट करने का, और कौन सा वाला पढ़ने का, डेफिनेशन वाला। मैं आपको बता रहा हूं सर, ऐसा नहीं है कि इधर का एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आंसर है, 19-20 है, लेकिन वो 19-20 के चक्कर में 2 आंसर क्यों याद रख रहे हो? जान दो ना, एग्जामिनर को सोचने दो कौन सा आंसर है। ओके, ऐसा 19-20 बोला मैंने। मैं देखो अगर वो 5 और 20 होता तो मैं बोलता था भाई याद रख, 19-20 है, ओके, 19-20 मतलब 19, 18-20 भी हो सकता है, लेकिन वो 19-20 ही है डेफिनेशन में। समझ में आया मालिक? बढ़िया, ओके। तो एक आंसर किसी ने दिया नहीं अभी तक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कुणाल टेंशन मत ले, आराम से। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब क्या? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग नोट्स में नहीं, सर्विस नोट्स नहीं है, 12th में था, हमने तो नहीं पढ़ा था। बड़े स्कूल का आदमी रहता रही है अपना स्कूल श्री राजस्थानी सेवा संघ इंग्लिश स्कूल, मेरी बेटे का स्कूल रविंद्रनाथ टैगोर, और इधर मुंबई का बॉम्बे कैम्ब्रिज। अपनी जिंदगी में कैम्ब्रिज वर्ड खाली लिखते वक्त दिखा है रे, कैम्ब्रिज की बुक्स तक नहीं देखी। इनकी बुक्स ऐसी कलरफुल होती है, मतलब पूछ मत। ऐसा पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा फील आता है कि भाई क्या कर रहे हैं लोग। अरे उसका रद्दी में भी देना इम्पॉसिबल है। अरे ऐसा फील ही नहीं करता वो रद्दी में देने वाली बुक्स ऐसे, मतलब मालूम है ना ऐसे। स्ट्रैटेजी बना के प्लान करना, मैं पूछ रहा हूं प्लानिंग मतलब क्या है? ये बोल रहा है स्ट्रैटेजी बना के प्लान करना। इससे बड़ा चोमू आंसर कोई नहीं है। चयन उठ जाग, सो रहा है, बेड पे बैठ के नहीं देखने का। क्या देखना रहा सर, क्या देख रहा मतलब? कौन सा चैनल देखने का और कौन सा देख रहा हूं? क्वेश्चन क्या था यही नहीं मालूम पड़ा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग? ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव्स, फर्म का ऑब्जेक्टिव इज प्लानिंग। आई वांट, स्ट्रैटेजिक वर्ड भूल जाओ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लान? फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क स्टेजेस होता है। प्लान मतलब फ्रेमवर्क में से एक स्टेज प्लान हो सकता है, फ्रेमवर्क में से एक स्टेज प्लान हो सकता है। यस पंटर यश। ओह माय गॉड, भोपाल। यश का आंसर है, आप जो ऑब्जेक्टिव बनाओगे इसके लिए स्टेप्स बनाओगे ऐसे ऐसे सीढ़ियों से, उसको अचीव करने के लिए इज कॉल्ड प्लान। तो इज ऑब्जेक्टिव ए प्लान और स्टेप्स इज ए प्लान? तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट ए प्लान। यस वंडर। बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए जो भी स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स पे ही आ रहे हो, वो तो मेरे को भी मालूम है। स्टेप्स वाला पॉइंट है, स्टेप्स वाला पॉइंट। बोल बोल वंडर। What to do, when to do, why to do, how to do to do, शादी, डिसाइड इन अदर्स। नेवरदलेस आपने एक पॉइंट समझा। ओके सर, बोल दे, तू बोल दे भाई श्री। देख तू अच्छा आंसर देना, मेरे को हंसी नहीं आनी चाहिए। ओके, जिसके अंदर है टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है, गोल्स लेता है, ऑब्जेक्टिव्स लेता है, और कुछ तो ऐसा ही है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे को। फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए मेकिंग ए ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये भी है आशीष भी। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, स्ट्रैटेजी कैसे बनाए उसका प्लान करना इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। नहीं, आप कीवर्ड भूल जा रहे हो।
अब है ना स्ट्रैटेजीज जो बनाना है वो ठीक है, वो आप कर रहे हो, तो लॉजिकली कुछ हद तक मिक्स मैच आंसर लेते हैं, मिक्स मैच आंसर लेते हैं, कोई भी कॉन्क्रीट आंसर नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं प्लानिंग की बात करते हैं या स्ट्रैटेजी प्लानिंग की बात करते हैं, सबसे पहला ओके इसके बिना काम ही नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव चाहिए। बिना ऑब्जेक्टिव प्लान बन ही नहीं सकता। पहले आप मोटिव बताइए आपका, तो सबसे पहले क्या डिटरमाइन करिए, ऑब्जेक्टिव। और याद रखना ये चीज मैंने क्लियर की है, बिना विजन के ऑब्जेक्टिव नहीं आता। लेकिन ये पॉइंट इधर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो प्लानिंग का पहला स्टेप, प्लानिंग, कान खुले में क्या बड़बड़ कर रहा हूं, प्लानिंग एक प्रोसेस है। प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस। प्लानिंग एक क्या है, प्रोसेस। प्लान करना इस प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस में तीन स्टेप्स या 3 एक्टिविटी इन्वॉल्व है। पहली एक्टिविटी ओके जो बोला, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना। दूसरी एक्टिविटी, तुम बोले, सब बोले, जो सब बोले, मैं अकेला नहीं बोला। ओके पहली एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना। दूसरी एक्टिविटी उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए रिसोर्सेस एलोकेट करना। और तीसरी एक्टिविटी ओके ये रिसोर्स यूज कैसे होंगे, एक्वायर कैसे होंगे और डिस्पोज कैसे किए जाएंगे, उसकी पॉलिसी। 3 चीजें। जब भी मैं प्लानिंग की बात करता हूं, मैं अगर प्लानिंग का डेफिनेशन दूं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का डेफिनेशन दूं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का डेफिनेशन एकदम आराम से ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका पहला पेज का भी आंसर है जो मैंने आपको बताया था। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करूं तो ये बोलता है ये प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस। अब प्रोसेस है तो मतलब एक्टिविटी होगी, और प्रोसेस मतलब सीक्वेंशियली एक्टिविटी। तो पहली एक्टिविटी ये बोलते हैं सबसे पहले क्या डिटरमाइन करो, ऑब्जेक्टिव। फिर ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए क्या लगेंगे, रिसोर्स। कौन से रिसोर्स लगेंगे ये बताइए, यानी पहला डिटरमाइन करिए। दूसरा पॉइंट ओके कौन से रिसोर्सेज लगेंगे वो बताइए, और ये रिसोर्सेज जो आपने सेकंड में बताया ना, उसको एलोकेट कैसे करोगे उसकी पॉलिसीज बताइए। और एलोकेट जब मैं बोल रहा हूं तो 3 चीजें ओके, ये रिसोर्सेज एक्वायर कैसे करोगे, यूज कैसे करोगे और डिस्पोज कैसे करोगे, इसकी पॉलिसी इज नथिंग बट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। एग्जाम्पल ओके, एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल आप बताता हूं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है अभी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, नवंबर 23 में इंटरमीडिएट क्लियर होना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने क्या किया, आपको आईटे मैं वापस बोल रहा हूं, आपने ऑब्जेक्टिव के लिए क्या किया, आपने ऑब्जेक्टिव को देखा कौन से रिसोर्स लगेंगे, मुझे क्या बुक लगेगी, मुझे कौन सी क्लासेस लगेगी, मुझे क्या लगेगा, कैसे कितना पॉइंट लगेगा, कितना और टेस्ट सीरीज लगेगा, वॉट एवर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सबको फिर आपने एक पॉलिसी बनाई। ओके ये रिसोर्सेज एक्वायर कैसे करोगे, ओके एग्जांपल क्लास लेना है तो क्लास इधर से लेना है उधर से लेना है, एक्वायर कैसे करोगे ये पहला सोचा। दूसरा ये रिसोर्स को एक्वायर करने के बाद क्या कर रहे हो आप, यूज, और यूज करने के बाद उसको क्या कर रहे हो, डिस्पोज मतलब एक्चुअली अगर आप टेक्निकली बात करोगे डिस्पोज का, तो अपने इस क्लास के कॉन्टेक्स्ट में डिस्पोज का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं आता। लेकिन बेसिक एग्जांपल बोल रहा हूं, जैसे ही ऑब्जेक्टिव हासिल हो गया तो आपकी ये बुक्स तो काम से गई, इसको डिस्पोज क्या करोगे, इसकी भी पॉलिसी होनी चाहिए। ओके क्योंकि ये बुक्स काम आने वाली नहीं है। ओके ये इंटरमीडिएट, तो आप क्या करोगे, कोई बोलेगा मैं रद्दी में डालूंगा, कोई बोलेगा मैं कोई जो जरूरतमंद स्टूडेंट है उसको दूंगा, कोई बोलेगा कोई इधर दूंगा, व्हाटएवर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इट्स ऑल टुगेदर, ये आपकी पॉलिसी है। मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा ये सही है गलत है, मैंने आपको ये चीज समझा दी है, एवरी पर्सन इज करेक्ट। आपका जो माइंडसेट है उसके हिसाब से काम करेगा, बात खत्म है, इसके ऊपर मैं डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूं। पॉइंट ये है कि ये आपकी पॉलिसी है। एग्जाम्पल ओके अगर मेरे को क्लास लेनी है, क्लास लेने के लिए मेरे को बताओ क्लास लेने, मेरा ऑब्जेक्टिव है क्लास लेना है, तो सबसे पहले मुझे रिसोर्स क्या लगेगा, मुझे क्लासरूम लगेगा, मुझे बेंच लगेंगे, मुझे कंप्यूटर लगेगा, मुझे एसी लगेंगे, ये रिसोर्स लगेंगे। और फिर मैं पॉलिसी बनाऊंगा, ये रिसोर्स एक्वायर कैसे किया जाएंगे, इसको यूज कैसे किया जाएगा और इसको डिस्पोज। एग्जाम्पल डिस्पोज मतलब क्या, एग्जाम्पल अभी ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, कल आपके एफएम में काम नहीं कर रहा था, ओके सब अटक रहा था, मालूम है ना, अटक रहा था, फ्लिकर हो रहा था। ओके देखो इट्स ऑल डिपेंड ऑन पर्सन स्टैंडिंग हियर, ठीक है, ये इट्स नॉट अबाउट कंप्यूटर। ओके आप समझ रहे हो ना ये चीज, आप मैं समझ रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो ना, बस ओके ये इसको कितनी पेशेंस लेवल की जरूरत होती है। ओके देखो हर जन का स्किल है, मेरे को आप कंप्यूटर निकाल दो, मेरे को आप सारी चीजें निकाल दो, मां कसम तोड़ पड़ा सकता, ओके पढ़ सकता, क्योंकि मेरे को मानो मैं स्किल है भाई, हर जन में नहीं होती है स्किल। हर जन को वो प्रोजेक्टर चाहिए, मैं क्या लिख रहा हूं ऐसे लाइन मारूंगा, ऐसा चाहिए, ये एक लाइन लिखो क्या, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, अपने को अरे मेरे को क्या चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, गया तो लेने। ओके कॉन्टेक्स्ट है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग खत्म करो, नहीं लिखने का जरूरत ही नहीं है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब क्या, इट्स अ प्रोसेस, टेक्निक्स, समझा। एक ऐसा आदमी तोड़ है मालिक, थैंक यू मालिक, ताली मारने के बाद। तो दिस इज ए क्लैप फॉर तोड़ एटी, और एक पर्सन
हाँ, थियरी है, मैं प्रैक्टिकल भी पढ़ा सकता हूं, समझा? मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, समझा? आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ. सी, अंडरस्टैंड, आई डिड दिस. समझ रहा है? आई डिड दिस strategic decision making, and I did this for emotions, because separate are my friends and close friends, brothers, brother from another mother, and that's the reason. बंडल जोक्स अबाउट. ओके सर, तो तोड़ मालिक, भारत माता की जय. ओके, मेरे ख्याल से ये झेपा गया. तो प्लानिंग करना, तो आप प्लानिंग कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो. इन शॉर्ट अगर मैं बोल रहा हूं आप प्लानिंग कर रहे हो, देखो आप बोलोगे सर मैं सुबह उठ रहा हूं, ओके, दिन भर काम कर रहा हूं, इसकी भी तो प्लानिंग कर रहा हूं. कल रात को भी तो प्लानिंग की होगी आपने. ओके, आपने रात को प्लानिंग की होगी, सुबह उठे 8 बजे क्लास में जाएंगे. ओके, 8:30 बजे प्रोजेक्टर फ्लिक होगा, फिर अमित बोलेगा ओके कैंसल कैंसल. लेकिन आपको समझा नहीं ना कि तोड़ अलग है. ओके, लेकिन ये पॉइंट है, आपने प्लानिंग की आज कैसे जाएगा, आज ये जाएगा, फिर आज एग्जाम दोगे. ओके, टेस्ट दोगे, मतलब टेस्ट देने के बाद दोपहर को भाई ऐसा बैठोगे, फिर बाद में ये, फिर ये प्लानिंग किया ना. ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं है, ये प्लान है पर ये स्ट्रैटेजिक प्लान नहीं है, ये ऑपरेशन प्लान है. ये ऑपरेशन प्लान है. ओके, स्ट्रैटेजिक प्लान, इस प्लान के बाद ऑपरेशन प्लान बनेगा मालिक. ओके, यानी ये जो पॉलिसी बन गई है, पॉलिसी के बेसिस पे फंक्शनल लेवल क्या करेगा, फंक्शनल लेवल जो बनाएगा वो होगा ऑपरेशनल प्लान. 6 पर आएगा मालिक. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है. तो पॉलिसी और उसके बाद फंक्शनल प्लान बनता है. तो नेवरदलेस अब याद रखना, प्लानिंग बहुत अलग अलग तरह की होती है, लेकिन अपन जो डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में कौन सी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. इज दैट पॉइंट क्लियर? 3 आंसर मेरे को रटे हुए चाहिए, फटफट आंसर दे, उसके बाद लिखते हैं. पहला सिनारियो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का डेफिनेशन बता. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज अ, रटा हुआ चाहिए, वापस बोल रहा हूं, इज अ प्रोसेस ऑफ determining objectives, allocating resources, and policy for acquisition, use, and disposition of resources. Atma, clear? Second, what is the impact of how to deal with uncertainty? Deal with uncertainty. 2. Cluster scenario. Okay, what is the impact of uncertainty? Event trend impact नहीं है. Impact of uncertainty मैंने जब भी बोला तो आपको मैंने 3 शब्द बोले, present business, future business, potential business. And this 3 impact will be in 2 chains. कौन से 2 सेंसेस में? Events and trends. आत्मा क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? सिलेक्टिंग द बेस्ट, क्या यार, सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन 5 एरियाज. कौन से 5 एरियाज? बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, फंक्शंस, पॉलिसीज. आत्मा क्लियर? हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर? 6. कौन से 2 डायमेंशन बताइए. सबसे पहला किसका इन्वॉल्वमेंट चाहिए? टॉप मैनेजमेंट. सेकंड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एक्सटर्नल, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, फ्यूचर ओरिएंटेड, मल्टी बिजनेस, मल्टी फंक्शनल. एवरीबॉडी क्लियर? स्ट्रैटेजिक इंटेंट, व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक इंटेंट? डेफिनेशन बताया मैंने. इट इज अ फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएफ. इट इन्वॉल्व्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? नाम, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव साथ में, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल. आत्मा क्लियर? देख ले, नोट कर, तू नोट कर. मैं तीनों जब आंसर समझा है, ओके, अभी ऑलमोस्ट अपन घंटा भर निकाल चुके हैं. ओके, तीनों आंसर बताया, तीनों आंसर के डेफिनेशन भी रटने बोले मैंने. ओके, क्योंकि ये तीनों सेपरेट क्वेश्चन है, इसके बाद इसका लेना देना नहीं है. ये तीनों भूल जाइए अभी, ये तीनों भूल जाइए. और ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको क्या लिखना जरूरी है? डेफिनेशन. उसी के बाद भी आंसर लिखना. और मैं आपको बता रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको क्वेश्चन में आएगा. एक्सप्लेन व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक इंटेंट. ओके, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट. Okay, what is the strategic decision making and what are the dimensions of strategic decision making? Okay, is that point clear? Everybody? Okay, भारत माता की झेपा क्या? बढ़िया, अपडेट मारिए, चार्ट बनाइए, चैप्टर 3 का फट स्पीड थोड़ी रखिए इसमें. नहीं, जो 5 चैप्टर है जिसमें दिमाग नहीं लगाना उसमें स्पीड रखना. ये आंसर रटने वाला आंसर है. लिखने का मोटिव मेरा एक ही है कि याद रहने के लिए क्षमता. कोई नींद में चला गया तो भी याद रह जाए, और पॉइंट अपना रोड मैप रहे आपके पास. अपन एसएम चालू किए, मालूम है ना? वी आर ऑन एसएम, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अच्छा, मालूम ही नहीं पड़ा कब एसएम जाओ. हाँ, नहीं, ये पॉइंट है.
नहीं, कोई ईएस की बुक में कंटिन्यूशन में डाल रहा होगा ना, इसके लिए बता रहा हूं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, चैप्टर 4 हाँ, ये चैप्टर 4 ऑफ ईएस ही है, बरोबर बरोबर। आगे 6 पॉइंट जैसे बनाया वैसे बना फटाफट। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, डेफिनेशन, डील विथ अनसर्टेनिटी, इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही इसलिए मैंने बोला। दूसरा पॉइंट है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। हाँ, तो उसमें ओके लिख तू। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर क्या है? डायमेंशन, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, एलिमेंट्स। और इसके बाद ये पेज में गैप छोड़ना, क्योंकि विजन, मिशन और गोल्स ऑब्जेक्टिव का चार्ट बनाना रहेगा जो बड़ा रहेगा। वो अभी याद नहीं रखा रहा, बाद में याद रखेंगे अपन। फर्स्ट पॉइंट चालू करो। स्ट्रैटेजिक, वो पेज छोड़ना, गैप छोड़ना इसके नीचे, मैंने बोला ना, मतलब क्योंकि विजन, मिशन, गोल्स का चार्ट बनेगा। और आगे मतलब सर एक पेज छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, अगले पेज पे जाओ। पहला पॉइंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। यस मालिक, क्या हुआ? क्या हुआ? नो चेंज इन वेट, वेट इज सेम बेटा। It's a good joke, man. It's required a talent. Okay. First point, strategic planning. अच्छा, कैमरा चेंज नहीं किया प्रशंसा ने, तो इतना ही दिखता है। सर को समझा ही नहीं होगा ये क्या हो रहा। फिर बाद में कैमरा बाद में चेंज किया सर ने। मैं बैठ के भी सर से बड़ा दिखूं ऐसा। मजा आता है ऐसे जिंदगी में, कभी तो लगता है किसी की तो ले पा रहा हूं मैं, ऐसा मौका दे रहा ना भगवान, ऐसा अच्छे से। बहुत तुम्हारे सामने तो ठीक है, तुम्हारे सामने मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स ओनली 1%। मैं और विनोद सर यही बोलते हैं कि भाई हमको प्रशांत मिला क्यों है। हमने मतलब प्रशांत सर को ऐसा लग रहा होगा कि प्रशांत सर ने हमसे दोस्ती की है, हमने उसको दोस्त बनाया। वो क्यों बनाया उसको समझा नहीं वो। हम देखो विनोद सर और मैं ऐसे थोड़ा सा, विनोद सर एकदम सोफिस्टिकेटेड पर्सन, मतलब वो सोफिस्टिकेटेड मतलब वो मालूम है ना, एरा ओके और में रहता है। अब वो विनोद सर मेरी लेंगे तो मतलब ऐसा बैठेगा नहीं, क्यों थोड़ा सा विनोद सर के कंटेक्स्ट में, यार ये आदमी ऐसा थोड़ा बॉम्बे वाला फैकल्टी, विनोद सर के लिए हाँ वो बॉम्बे वाला फैकल्टी वाला फ्रेमवर्क है हमारा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से मिले तो बॉम्बे वाला फैकल्टी। और मेरे लिए विनोद सर मतलब एक इंस्पिरेशन, मतलब रीजन सिंपल है कि जब मैं आया था देखा भाई आदमी मतलब बहुत भारी काम करता भाई,
तो मैं उसको भी कुछ बोल नहीं सकता, मतलब गाली देने का मन होता पर नहीं बोल सकता। तभी मेरा फ्रस्ट्रेशन आया तो मैं किसको बोलूं, और विनोद का फ्रस्ट्रेशन आया तो किसको बोले। देखो जो प्रशांत के ऊपर का फ्रस्ट्रेशन है वो उस पर ही निकलेगा, समझ में आ रहा है? ओके, जो उनका प्रशांत सर का फ्रस्ट्रेशन है वो प्रशांत सर पे ही निकलेगा, लेकिन व्हाट अबाउट माय फ्रस्ट्रेशन ऑन विनोद सर और विनोद सर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी? वी हैव ए वन डंपिंग पर्सन, he is very good, मतलब he is very cool, he can't do anything even if you want to, but we two are together. Then he say, oh, strategic decision making, strategic planning dash, it is the process of, मैं बता सर डेफिनेशन क्यों लिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये सवाल आया डेफिनेशन के साथ में ही आएंगे तीनों के तीनों। इट्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, determining objective, comma, resources required, and formulation of policy for, and formulation of policy for क्या रे, acquire, use and dispose. Next line, dealing with uncertainty. First point, cluster or theme approach. Cluster or theme approach. Cluster, C-L-U-S-T-E-R. Cluster or theme approach. Dash. External analysis. Dash. अब मसाला लिख रहे हैं. External analysis deals with. We emerge with. Deals नहीं, emerge with. External analysis emerge with dozens of, dozen, D-O-Z-E-N, dozens of strategic uncertainty. Dozens of strategic uncertainty. Dot. They are grouped in cluster. They are grouped in cluster. And based on importance, actions are taken. Based on importance, actions are taken. Based on importance, actions are taken. आत्मा क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंटर, मतलब इसका सेकंड आंसर क्या है? सिनारियो एनालिसिस. Scenario analysis. Dash. Sometimes uncertainty is presented by events or trends. Sometimes uncertainty is presented by events or trends. Which need to deal as it is. Dot accept uncertainty. Dot accept a वाला, ये accept नहीं, accept स्वीकार करिए. Accept uncertainty and describe various alternatives. Accept uncertainties and describe various alternatives. जैसा है उसको एक्सेप्ट करो और आप बताइए कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है
वो डिस्क्राइब करो कि इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा कर सकते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन, और एक कौन सा था, इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। एक बाई चांस टेक्स्ट बुक देखो तो आपको एक वर्ड आएगा SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इसके ऊपर अभी दिमाग फोड़ी मत करना, आएगा आएगा। ओके, अपन कवर करने वाले आगे। इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी डैश, इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो बस, अपने को MCQ या किसी और का जगह लगा तो ध्यान रहेगा। डैश, अनसर्टेनिटी could have impact on, क्या लिखेगा इसमें? नहीं, ट्रेंड इवेंट्स नहीं लिखेगा। could have impact on present, proposed and potential, present comma proposed and potential business, present, proposed and potential business, मतलब जो हो सकता था, proposed मतलब हमने किया ही था, पर potential business। डॉट, नेक्स्ट लाइन, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्स लाइक, नेक्स्ट लाइन लिखना, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्स पोटेंशियल, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्स पोटेंशियल क्या, ट्रेंड और इवेंट। ट्रेंड्स और इवेंट्स, आत्मा क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मेन क्वेश्चन, strategic decision making, strategic decision making, dash, selecting best course of action, dash, ये क्या लिख रहे हैं अपन अभी, डेफिनेशन, selecting best course of action, selecting best course of action in areas of, best course of action in areas of, बता 5 नाम याद रखने के तूने, बिजनेस, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, ये 3, देखो प्रोडक्ट बोला ना तो मार्केट भी याद रखो, प्रोडक्ट, मार्केट, फंक्शंस, पॉलिसीज, बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, फंक्शंस, पॉलिसी। टीचिंग का बिजनेस करना है, पहला पॉइंट। उसमें भाई इंटर के प्रोडक्ट्स है, फाउंडेशन के प्रोडक्ट्स है, फाइनल के प्रोडक्ट्स है, सेकंड पॉइंट। ओके, फेस टू फेस भी लेना है, ऑनलाइन भी लेना है। फेस टू फेस में मुंबई में लेना है, पुणे में लेना है, मार्केट से। ओके, समझ में आ रहा है कि मालिक? उसके अंदर ओके, हम लोग के पास क्या होना चाहिए, एक बुक प्रिंटिंग वाला डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक सेल्स वाला डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट होना चाहिए, फंक्शंस। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट होता है उनके लिए वो काम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, पॉलिसी। ओके, किस वे से काम करना चाहिए, आत्मा क्लियर? क्वेश्चन क्या था इसमें, डायमेंशंस। ये 5 आंसर है, इसमें मैं पंचायती कर नहीं रहा हूं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेना आप, मसाला पढ़ने के बाद इजीली याद आएगा। इसका सिमिलर मसाला सेम लगता है आपको, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगना है, और मसाला कोई बहुत बड़े पैराग्राफ नहीं, एक एक लाइन 2-2 लाइन के मसाले हैं, बस ये ध्यान रखिए। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, इसमें थोड़ा सा अपन कंफ्यूजन कैसे क्या रहेगा देखेंगे, पर लेकिन आराम से क्लियर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, इट रिक्वायर्स किसका इन्वॉल्वमेंट, तो पहला लाइन लिखना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस रिक्वायर, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, डैश। खाली इसमें मसाले का कीवर्ड लिखा रहा हूं मैं, जो आपने ध्यान रखना है। तो मेरे को बताओ ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, ये कैसे होते हैं, ओके, ये अलग अलग होते हैं या टोटलिटी होते हैं, इसके लिए टॉप मैनेजमेंट है, तो इसमें वर्ड याद रखना, टोटलिटी, टोटलिटी डिसीजन, टोटलिटी डिसीजन। किसके अंदर मसाले में लिख रहे हो आप, ये टॉप मैनेजमेंट के मसाले में। ओके, डिसीजंस जो मालूम है ना, पहला पॉइंट, ओके, क्या लिखोगे, टोटलिटी डिसीजंस। सेकंड पॉइंटर, यहां पर क्या रिक्वायर है, रिसोर्सेस। ओके, सेकंड पॉइंट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व्स
strategic decision involves commitment of organization resources. Strategic decision involves commitment of organization resources. आत्मा क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बता। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग लॉन्ग टर्म नहीं, एनवायरमेंट कौन सा? स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकर, स्ट्रैटेजिक डिसीजन कंसिडर द फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। थर्ड पॉइंट, स्ट्रैटेजिक डिसीजन कंसिडर द फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। Strategic decision consider the factors of external environment. डैश मसाले में मैं बता दूं, ओके सर, क्या खाली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम लोग ध्यान रखेंगे, इंटरनल को ध्यान नहीं रखेंगे? रखेंगे। तो ये लोग क्या बोलते हैं मसाले में सुन लेना इधर, ये लोग बोलते हैं हम लोग को इंटरनल एनवायरनमेंट का ओरिएंटेशन तो होना ही चाहिए। क्या बोला इन्होंने? ओरिएंटेशन तो होना चाहिए, लेकिन चेंजेस क्या हो रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो देखना चाहिए। समझ में आया? डैश वो याद रखना, ओरिएंटेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट plus changes of external environment. Orientation of internal environment plus changes of external environment. मतलब मैंने ऐसा कहीं पर भी आपको बोला नहीं है, ओके? अगर आपको लग रहा हो थर्ड का हेड पॉइंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसका मतलब इंटरनल कंसिडर ही नहीं करेगा, ऐसा है ही नहीं। इंटरनल तो हर जन कंसिडर करेगा, इंटरनल तो लोअर वाला बंदा वो भी कंसिडर करेगा। तो ये लोग बोलते हैं जो चीज सब लोग कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपको एडिशनली क्या करना है वो लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर लाइकली टू हैव इंपैक्ट। चौथा पॉइंट, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर लाइकली टू हैव इंपैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। Strategic decisions are likely to have impact on long-term prosperity. Prosperity, P-R-O-S-P-E-R-I-T-Y. Everybody clear? इसमें मसाला में कुछ नहीं लिखना है, इसमें ये लिखना है कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाला है, बस। चौथा पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट, स्टडी डिसीजंस आर फ्यूचर ओरिएंटेड। स्टडी डिसीजंस आर फ्यूचर ओरिएंटेड। इसमें मसाला क्या लिखेगा? ये बंदे लोग जो है इधर ना, इनको है ना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। ओके, याद रखना, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। ओके, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, मसाला याद रखना, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, मसाला प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, भविष्यवाणी करते आनी चाहिए। बस इन्होंने ऋतिक रोशन को अडॉप्ट कर लिया, ले लिया तो हो जाए, भविष्यवाणी प्रेडिक्ट हो जाएगी। मालिक 5-8 जोकता, सॉरी, लिखो अगला पॉइंट। समझा क्या जोक? किसी का समझा क्या? हाँ, हंसना नहीं आया मेरे को, लाना ही नहीं था हंसना, हंस लिए बहुत सुबह से, जोक था। यस, लिखो, स्टडी डिसीजन इन्वॉल्व्स एफएम के लेक्चर मत देखा करो। स्टैटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स, छठा पॉइंट, स्टैटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स, छठा पॉइंट है मैडम। तो एरो किधर मारा? नहीं उसके पे 5वें पे एरो था ना मैडम, 2 एरो, पीछे जाओ, 3 4 5, अभी छठा होना चाहिए ना, तो एरो किधर है? हाँ क्या? हाँ एरो। स्ट्रैटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व्स, एक सेकंड, मैं इन्वॉल्व बोला क्या? सॉरी, स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन यूजुअली हैव मल्टी बिजनेस और मल्टी फंक्शन। स्ट्रैटेजिक डिसीजन यूजुअली have
स्ट्रैटेजिक डिसीजन यूजुअली है तो आगे वाला वर्ड तुम देख लो, लिखना है मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंस। मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंस, मल्टी फंक्शन और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंस। दैट्स इट। ये स्टडी डिसीजन मेकिंग पक्का क्लियर? अगला सवाल, लास्ट आंसर, नहीं वेट करेगा मैं। सर क्या इस टॉपिक पे केस स्टडी आ सकता है? 5 मिनट में देखते ना, 5 मिनट लिखो, खत्म करो, उसके बाद देखते हैं। यही पॉइंट है केस स्टडी का, बाकी इसके बाद तो और कुछ है नहीं। एक आध एक्स्ट्रा आंसर रखा हुआ मैंने पंचायती, मैं आपको वापस बता रहा हूं। इसके बाद ये आप समझ लो, ये 3 तक ही अपन क्वेश्चन का डिस्कशन है पीछे वाले क्वेश्चन बैंक में। बाकी आगे वाली ना रटने वाली पंचायती है, तो आगे वाले में ज्यादा कुछ कंसर्न नहीं है रटने पे ऊपर। अगला लिखिए, गला खराब है यार, तो क्यों मजाक कर रहा है। अगला पॉइंट बता क्या आंसर है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट बता क्या है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट फिलोसॉफिकल बेस ऑफ डैश, पहला लाइन। अरे तुम लोग लिखो ना, इट इज फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। अरे तू लिख रहे पंचायती। स्ट्रैटेजिक इंटेंट dash, it is philosophical base of SM. Next line, next question, elements of strategic intent. Philosophical base of SM. First point, second point, third point. Elements of strategic intent, first, second, third, अपन मसाला नहीं लिखेंगे, ये मैंने बता दिया था। विजन, सेकेंड पॉइंट मिशन, थर्ड इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये किधर आएगा? आगे, याद रखना। और मैंने आपको बताया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मसाला जब भी लिखोगे आप ऐसे ही लिखना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग में क्या होता है, और फिर बाद में लोगों हम लोग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। मसाला ऐसे ही रहेगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा अगला पॉइंट? विजन लिख दिया, दूसरा मिशन लिखा, तीसरा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, चौथा नाम बिजनेस डेफिनेशन। किसी के पास विक्स है क्या? गले में लगाने का नहीं, खाने का। पोलो नहीं, पोलो 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 से होएगा क्या? फेंकना, देखिए नहीं बस है, ये हो गया चल, पता नहीं गले में तो। बिजनेस डेफिनेशन डैश, बिजनेस डेफिनेशन dash, business undertaken by firm, business undertaken by firm, business undertaken by firm, comma, customer needs, comma, markets, comma, technology। ये बार बार हो रहा है, ये फ्लिक हो रहा है बार बार। कोई टेंशन नहीं, मेरे पास ऑप्शन है। वापस रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। क्या लिखा आपने? सबसे पहला बिजनेस अंडरटेकन बाय फर्म लिखा, कॉमा कस्टमर नीड्स, कॉमा मार्केट्स, कॉमा टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। इधर टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर का रिलेटेड नहीं है, आईटी का रिलेटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी मतलब आपका एडवांस कैसा है। एग्जांपल, अगर अमिताभ की टेक्नोलॉजी का एग्जांपल बात करूं, क्या टीचिंग में टेक्नोलॉजी? आंसर इज यस। पिछले बैच में मैं कैसे पढ़ाया, ये बैच में कैसे पढ़ा रहा हूं, इंप्रोवाइज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर ये बैच का किसी ने कॉपी किया तो जब वो आएगा, याद होगा मैंने बताया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, वो जब अगली बार पढ़ाएगा वो तो वर्जन 6 ही पढ़ाएगा, पर मैं वर्जन 7 पे होना चाहिए। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं रहा, मैं भी वर्जन 6 और वो भी वर्जन 6, वो लो कॉस्ट मॉडल जाएगा, क्योंकि नया नया एंट्री है, वो सर्वाइव कर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अगला पॉइंट, बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस डेफिनेशन, अच्छा बिजनेस डेफिनेशन लिख लिया ना।
बिजनेस मॉडल, ठीक है नरे, 5वां पॉइंट, बिजनेस मॉडल। इट इज अ स्ट्रैटेजी फॉर business model. It is a strategy for effective operating of business. It is a strategy for effective operating of business. हमारा बिजनेस ऑपरेटिंग कैसे होगा इफेक्टिवली, वो दिया है। इफेक्टिव ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस, कॉमा कस्टमर बेस, कॉमा फाइनेंशियल्स, कस्टमर बेस, कॉमा फाइनेंशियल्स, कॉमा कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा। मैं आपको बता रहा हूं, एक ही इंडस्ट्री में अगर मल्टीपल बिजनेसेस है, उनके सबके अपने बिजनेस मॉडल अलग अलग हो सकते हैं। बिजनेस डेफिनेशन सबके सेम होंगे, लेकिन बिजनेस मॉडल अलग हो सकता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? थोड़ा स्क्रीन पे या आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक निकालिए, क्वेश्चन बैंक निकालिए। सेकंड वाला करिए। श्री आलोक कुमार वाला सेकंड वाला क्वेश्चन रीड करिए। आपको बता सकता हूं क्वेश्चन रीड करते वक्त गलती क्या हो सकती है, ये तो रीड अच्छे से करिए। और तीनों क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होंगे, क्वेश्चन को समझने वाले। तो मैं जो करवा रहा हूं तो एकदम शांति से, ये 3 खत्म, चैप्टर 3 की कॉन्सेप्ट खत्म, इसके बाद रटने वाला ही रहेगा, बस ये पॉइंट ध्यान रखिए। कंफ्यूजिंग अब आए तो फ्लिक ही नहीं हो रहा। तुमसे फटती है उसकी। Shri Alok Kumar is having his own medium-sized factory in Aligarh, manufacturing hardware consisting of handles, hinges, tower bolts, and so on. He is a staff of more than 200 bees. One of the leading brand of hardware seller in India is a rebranding and selling the material from his factory. Shri Alok Kumar believes in close supervision and takes all major and minor decisions in the organization. Do you think Shri Alok should take all decisions himself? What should be the nature of decision that should be taken by him? अपने को क्वेश्चन क्रैक करना पड़ेंगे भाई। ओके, क्योंकि अभी चैप्टर 1 और 3 मर्ज हुआ है, अभी 2 चैप्टर मर्ज हुए। सबसे पहला सवाल है, ओके, आपको क्या लगता है चैप्टर 2, 3 का क्वेश्चन है चैप्टर 1 का? 1 में अगर मैं बात करूं तो आपको आंसर शायद कॉर्पोरेट लेवल या बिजनेस लेवल ही आ रहा होगा। तो आपको क्या लगता है ये 1 का है या 3 का है? दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं रखते अपन, 1 का या 3 का है? ओके, 3 का है, कैसे मालूम पड़ा आपको? वर्ड पकड़ो। ओके, द क्वेश्चन इज डिसीजंस के ऊपर पड़ा हुआ, स्ट्रैटेजी नहीं बोली है। अगर मैं स्ट्रैटेजी बोलता तो चैप्टर 1 में जाता, डिसीजंस की बात की है। तो डिसीजंस आप कौन सा चैप्टर में पढ़ रहे हो? चैप्टर 3। कौन सा डिसीजन? स्ट्रैटेजिक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, आलोक कौन सा डिसीजन ले रहा है? अगर आपने इधर पढ़ा हो थोड़ा सा तो इधर मेजर भी ले रहा है,
मेजर भी ले रहा है, माइनर भी ले रहा है, यानी फंक्शनल के भी डिसीजन वही ले रहा है। ओके, मेरे को बताओ क्या आलोक सही है अपने डिसीजन में? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बंदा मेजर डिसीजन लेता है, ओके, कभी आगे फैक्ट्री बढ़ी नहीं पाएगी। ओके, डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, वो बढ़ता है, उसको है ना अपने मैनेजर्स होने चाहिए, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा। आत्मा क्लियर? तो इसमें आंसर क्या होगा? आलोक शुड टेक ऑल डिसीजन? नो। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ डिसीजन दैट शुड बी टेकन बाय हिम? कॉर्पोरेट नहीं आएगा, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। और इसका आंसर क्या आएगा? डायमेंशंस। मैं वापस बोल रहा हूं, आपको शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, शब्दों के हेर फेर है। मैं बोल रहा हूं आगे वाला पॉइंट ऐसा ही रहेगा, झेपने की कोशिश करो। हाँ, मीडियम है, छोटा नहीं है। आप समझने करो, छोटे ऑर्गेनाइजेशन जब चालू होगा तब मैंने अकेले डिसीजन लेना बेटर ऑप्शन है। जब मीडियम पे जाओगे, मेरे को बताओ मीडियम से आपका टारगेट क्या है? मीडियम ही रहना है, एक्सपांड करना है। तो एक्सपांड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टडी डिसीजन लेने पड़ेंगे और छोटे डिसीजन किसी और को लेने पड़ेंगे, जो आप ऐसा नहीं सोच सकते जो मैं पहले लेता था। आज के डेट में मुंबई के इसमें बहुत सारी चीजें छोड़ देता हूं जो मैं पहले करता था। मैं आज नहीं करता क्यों? मेरे को मैं एक्सपांड करने में हूं, मैं पूना को सेटल करने के इसमें हूं। मैं अगर पुणे को सेटल करने के नहीं आया तो उधर भी इंटरफेयर करते रहूंगा। उधर का फाउंडेशन का बैच का क्या हो रहा है, उधर कौन क्या ले रहा है, उधर का देखूं या मैं इधर का देखूं, उसमें मेरा सब्जेक्ट निकला। तो स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं आज भी मुंबई के इसमें, अरे यार नहीं हुली क्या कर सकता है, अरे नहीं हुली फ्रॉड कर लेगा, अरे यार एक 19-20 का एडमिशन क्या, ये सब सोचते बैठूंगा ना, तो अपने को उसके ऊपर कंट्रोल डालने जरूरी है। मैं कंट्रोल नहीं डालना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कंट्रोल डालना चाहिए, लेकिन मैंने वो चीज को डेलीगेट करना चाहिए। समझ में? ओके, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि स्मॉल फैक्ट्री है, स्मॉल है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये ठीक था, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ तो आप खर्चा मत करिए। स्टार्ट हुआ, मैनेजर रखा, अबे चोमिया, अबे पहले तू उसको बढ़ा, वो बढ़ाने के बाद मैनेजर रख, जब तेरे से मैनेजमेंट कम हो जाए फिर तुझे और बढ़ाना चाहिए। आत्मा क्लियर? अगले सवाल का बताइए, थर्ड। बहुत अच्छे से समझना पड़ता भाई, ऐसा मगर तुमको गड़बड़ समझेगा। और तुम ये डिफरेंस शायद मैं ही पढ़ा रहा हूं, तुम देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है। जब ईआईएस हो रहा था और ऐसे में, मैंने ईआईएस में कभी भी ऐसे कोई एम्फेसाइज नहीं किया, क्योंकि मेरे को मालूम है वो क्रैक होता है। ऐसे में अगर ये नहीं किया, आपको मैंने सब समझा दिया, सब रटा दिए, यू आर एंड। आई बेट तुम्हारा 25-30 मार्क तो तुम्हारे हाथ का है ही नहीं। तुमको लग रहा होगा, और ये भी लग रहा होगा, अब इसमें कंफ्यूजन देखो कितना होगा, और जब तक ये सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं होगा। मेरे को बताओ, एक चीज तो आंसर क्लियर है सबको, सबको मालूम है डायमेंशन लिखने है, ये चीज तो है। तो यानी 4 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क तो तुम्हारे, लेकिन 1 मार्क की तुम्हारी ठुकेगी, एक मार्क की तुम्हारी ठुकेगी, क्योंकि इसमें आप क्या लिखोगे ये सवाल है। कुछ समझ में आया? कितने बोल रहे कॉर्पोरेट लेवल? नहीं, कोई भी नहीं। अरे वाह वाह वाह, एक आदमी मिला कॉर्पोरेट लेवल, एक गोवा बोल रहा है कॉर्पोरेट लेवल। क्योंकि क्वेश्चन है रोहित शेठ को, क्वेश्चन पढ़ लिया ना सबने भाई? हाँ, रोहित शेठ को आप कहां पर डालोगे ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में? टॉप में डालोगे या कॉर्पोरेट लेवल में डालोगे? कॉर्पोरेट आएगा ना रे? अगर आप, मैं वापस बोल रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो आपकी गलती है।
टॉप मिडल लोअर ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होती है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की जब मैं बोला, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या होती है? तीन ही, टॉप मिडल लोअर, जिसमें टॉप में स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने वाले कुछ लोग हैं। समझ में आया? ओके, एग्जांपल, टॉप में कॉर्पोरेट लेवल होगा। ओके, अगर ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की की बात करूं, ओके, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की की बात करूं तो टॉप मिडल लोअर ही होता है। तो इधर रो क्या हुआ रे, चूमे है। ओके, तो इसका मतलब रोहित शेट कौन से लेवल पे है मालिक? पक्का ये टॉप लेवल पे। आपको ये लिखना पड़ेगा, रोहित शेट इज एट टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। समझ में आया क्या? कॉर्पोरेट लेवल क्यों नहीं लिखा मालिक? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की पूछा है, अगर मैं इधर बोलता स्ट्रैटेजिक लेवल बोलता तो इधर आंसर क्या होता था? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर होता था। झेपा क्या एवरीबॉडी? पक्का? बढ़िया बढ़िया। तो आखिरी सवाल उसी के बाद वाला, जो कि बहुत छोटा है लेकिन बीबी मूव्स। तो ऑनलाइन पंटर लोग समझ में आएगा क्वेश्चन? तीसरे वाले को टाइम ही नहीं लगना चाहिए। मेरा पहला पॉइंट है, पहला आंसर सबको आया तो 1 मार्क सबको मिल गया। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन? स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 5 थिंग्स। कौन सी 5 चीजें? बिजनेस, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, फंक्शंस एंड पॉलिसीज। ठीक है, ये 1 मार्क मिला। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टास्क परफॉर्म बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजर? किसका मसला? डायमेंशन। अच्छा, हाउ मेनी आर सेइंग इसके अंदर टास्क परफॉर्म में अपन वो लिखेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब मालूम है ना? इंटेंट फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। 5 चीजें, 4-5 जन है। ओके, ऑनलाइन भी आप भी बताइए कौन ये क्या रहेगा। हाउ मेनी आर सेइंग स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ही लिखेंगे अपन, जो 6 पॉइंट है ना डायमेंशन के। ओके, उतने ही है, मतलब 10-12, मतलब ये थोड़े से ज्यादा है, रिलेटिवली ज्यादा है। तो और कौन सा आंसर आ रहा है? ब्लेंड ऑफ द आंसर। दोनों लिख के आने का है। झुकने की लेवल देखो आप। ओके, इसका आंसर क्या है मालूम है? ओके सुनो, ओवरसी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एलोकेटिंग रिसोर्सेस, व्हाट बिजनेस, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। ये आंसर है चैप्टर 1 का, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। गड़बड़ समझा? ऊपर के इसमें और इस सवाल में क्या गड़बड़ है? ऊपर अगर मैंने आपको, आप देखिए, आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए। देखो, क्वेश्चन में डिफरेंस समझते जाइए। मेरा पहला है, आलोक वाला क्वेश्चन कैसे क्रैक किया? आलोक वाला क्वेश्चन को अपन ने वर्ड सिलेक्ट किया, डिसीजन। मैंने आपको क्लियर समझाया, बहुत बहुत भयंकर गड़बड़ हो गया। चैप्टर 7 तक जाते जाते अपन पूरे डूब जाएंगे, ये खाली कॉर्पोरेट लेवल में और डिसीजंस में ही। ओके, तो और कुछ भी नहीं है, बस सेटल दिखना है। बस आपको रीड करते हो, अभी क्वेश्चन करते हो, आपको मालूम पड़ा है कि स्केप्टिज्म रहना है, दैट्स इट। ओके, जो आपको मैं समझा रहा हूँ वही चीज समझा रहा हूँ, वही तो ट्रेन कर रहा हूँ मैं आपको, बाकी और क्या है? यही तो कहना बोल रहा हूँ। ओके, जब दूसरा सवाल आया, दूसरे सवाल में क्लियर था डायमेंशन वर्ड, तो ठीक है, अपने को क्रैक हो गया। तीसरा सवाल आया स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये आते ही अपने दिमाग में आया, ओके स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग तो यार बहुत बढ़िया है,
जो डिसीजन मेकिंग है चैप्टर 3 का आंसर है, लेकिन इस चैप्टर 3 के आंसर के साथ टिक के आया टास्क परफॉर्म बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजर। अब ऐसा टास्क परफॉर्म बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजर कहीं पर पढ़े नहीं, तो अब सर इसका आंसर कैसे कंक्लूड करें? सवाल होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजर कौन होगा? ओके, इन शॉर्ट अगर इसको थोड़ा सा लिंक करते हो, मेरे को बताओ जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहा है वही स्ट्रेटेजिक मैनेजर होना। अब मेरे को बताओ ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने वाला मैनेजर कौन? कॉर्पोरेट लेवल और यही कॉम्बिनेशन होगा। तो यूजुअली कॉर्पोरेट लेवल का टास्क क्या होगा? रोल ऑफ कॉर्पोरेट। अब बोलोगे बिजनेस लेवल का, वो है नहीं सिलेबस में, मैं कुछ कर नहीं सकता नया आंसर ला नहीं सकता। आत्मा क्लियर? हाँ, जेबा क्या लॉजिक समझा? अभी गड़बड़ नहीं होगी ना? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजर वर्ड आया तो वो लिख के रखो किधर, तुमको ऐसा तुम्हारे दिमाग पे विश्वास मत रखो, नोट्स में किधर लिख के रखो स्ट्रेटेजिक मैनेजर मींस, किधर भी वर्ड आया ओके स्ट्रेटेजिक मैनेजर मींस। अब अपने थियरी बुक में लिख रहे, इसमें क्या लिख रहा? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लिखा ना, उधर थियरी बुक में लिख वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर इज कौन? कॉर्पोरेट लेवल। स्ट्रेटेजिक मैनेजर इज कॉर्पोरेट लेवल। सर चीटिंग किया आपने, बोला था मिक्स क्वेश्चन नहीं है। मैंने कब बोला था मिक्स क्वेश्चन नहीं है? नहीं 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 नहीं, मैंने आपको डे 1 पे, अरे ओ डे 1 का वीडियो दिखा दूंगा। मैंने आपको यह बोला चैप्टर 7 में चैप्टर 1 भी हो सकता है। दिस इज नॉट ए चीटिंग एट ऑल। सर एक बार भी फ्लिक नहीं हुआ सुबह से, कम से 1 घंटे में कम से कम 15 बार फ्लिक हुआ रहेगा। हाँ कसम से, मतलब यार क्या प्रोजेक्टर की फट रही है क्या आपसे? सर कुछ करो सर, कल भी ऐसे मेरे सर आया तो भी हुआ ही नहीं। अरे तुम अभी देखो ना सुबह से कितनी बार हो रहा था ये वाला, तो ये वाला नहीं हुआ, ये वाला हुआ ही नहीं एक बार भी। ये नहीं हुआ, ये तो मेरे को कभी कल नहीं, ये होता है, ये बहुत हुआ तो मेरे भाई और बहनों, मेरे ख्याल से लॉजिक समझा मालिक? ठीक है, बढ़िया। तोड़ मालिक? बढ़िया। मेरे ख्याल से झेपा ना? ठीक है मालिक, बढ़िया। अगला हेडिंग डालिए, ब्रेक तू ले ले, तू जा सकता है बाहर आराम से। वो आंसर लिखा क्या उधर नोट टेक्स्ट बुक में आंसर लिखा? डाल दिया ना आंसर? इधर क्या लिखा? रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर लिखा ना सब लोगों ने? ठीक है। और इवन ओके अगर आपको ऐसा ये अगर बाई चांस क्वेश्चन में बाई चांस कुछ ऊपर नीचे हुआ आपका लिखने में या कुछ कॉम्बिनेशन हुआ, मैं आपको बता रहा हूं आपके ड्राइव पे एक फोल्डर डालूंगा, ये क्लास का डिस्कशन है ही है, इसको मैंने अलग से रिकॉर्ड भी किया हुआ है, अलग से रिकॉर्ड भी किया क्वेश्चन बैंक का। वो क्वेश्चन बैंक का फोल्डर एक अलग से डाल दूंगा, यानी बाई चांस आपको एक साथ में सारे क्वेश्चन देखने हो तो हर चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन बैंक अलग से डाला। अभी तो मैं कैसे करता हूं, मैं पढ़ाता क्लास में पढ़ाता हूं ओके, पर मैंने एक टाइम पे ऐसा किया वो सब पढ़ा के इंटीग्रेट किए, समझा वीडियो ओके। तो अगर किसी को भाई बाई चांस वो ओपन लेक्चर है तो ओपन लेक्चर डाल दूंगा, बाई चांस अरे नहीं भाई यार मेरे को याद नहीं आ रहा, देख लेना भाई। इधर पॉइंट क्लियर? तोड़ मैन, तोड़ मालिक, भारत माता की जय। ओके अब सवाल ये आता है ओके विजन मतलब क्या, मकसद, और मिशन मतलब क्या? मकसद। आज क्या करना है? मिशन है। मैं क्लास आई हूं वो मिशन है, और 10 साल के बाद तो क्लास नहीं जाना चाहती है। तो क्लास जाना चाहता है क्योंकि क्लास खोलना है तेरे को। अच्छा तो आंसर दे रहा था, अच्छा माइक नहीं है यार आज। 10 साल के बाद हाँ बोल, मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है यार। सर 10 साल पहले इसरो ने सोचा था चांद पे जाएंगे, ये विजन है, और आज चंद्रयान 3 भेजा, ये मिशन। 10 साल पहले वो चांद पे जाएंगे इसरो ने सोचा था, ये क्या है? विजन ओके। और आज उन्होंने चांद पे भेजा, ये क्या है? मिशन। बिना विजन के मिशन नहीं होता, बिना विजन के मिशन नहीं होता। ठीक है, तो मिशन और विजन ये दोनों इंटरलिंक कॉन्सेप्ट है। अब जब विजन पे हो तो आप कुछ छोटे छोटे मिशन करोगे, और छोटे छोटे मिशन ये करोगे, उसके बाद ये जाएगा आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल है, कॉन्टेक्स्ट अपन बात करें चांद पे, तो भाई जा चुका है। अभी इस बार चंद्रयान 3 क्या करेगा? चांद पे जो जाएगा साथ में उधर वो उतारने की कोशिश करेगा। फेलियर अटेम्प्ट मतलब नहीं होना चाहिए, बस ये पॉइंट है, अपनी पॉसिबिलिटी है। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ,
ओके, देख हार्डली कुछ एक कुछ पॉइंट्स के लिए अपन रह गए यार, पर दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रिसाइज, और उससे हारे नहीं, अपन वापस लड़े, एंड दैट इज एग्जैक्टली। आप इमेजिन करो, अपन तो पॉइंट के लिए आता है, ये मिशन कहां पे जाना है वो विजन है, और कैसे जाना है वो मिशन है। वाह वाह वाह, कहां पर जाना है, बट प्रिसाइजली ओके। जब ये आप जनरली बोल रहे हो कहां पे, सुनो ना, आप जनरली बोल रहे हो, जनरली हो रहा है, ये जनरली आंसर हो रहा है, जनरली ठीक है, ये मेरे को समझा, ये आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझा, पर ऑर्गेनाइजेशन वाइज क्या करोगे मेरे को बताओ। HUL क्या बोलेगा, ओके, प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या बोलेगा, HDFC बैंक क्या बोलेगा, ओके, गोइंग कंसर्न ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, गोइंग कंसर्न इज नॉट द ओनली विजन, ओके, चल भी रहे लेकिन धंधा नहीं कर रहे, मतलब क्या तेरे विजन का मतलब। हाँ तो पर एग्जांपल बेसिक प्रॉफिट चाहिए क्या, तोड़ प्रॉफिट चाहिए, तो फिर नहीं, क्या बनना है ये समझो। देखो तू जनरली बता रहा है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं टेक्निकली, ओके, जिसको टेक्निकली बात करते हैं, ओके, टेक्निकली है कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, कंपनी का मार्केट कैसा होना चाहिए, कंपनी की टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, कंपनी की कैपेबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं विजन। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट डालेंगे इसमें भी अपन, क्या डालेंगे, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। लेकिन लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट किसका, कस्टमर कौन, मार्केट कौन, प्रोडक्ट कौन, टेक्नोलॉजी कौन, कैपेबिलिटी क्या, ओके, ये कॉन्सेप्ट आएगा, प्लीज डू अंडरस्टैंड, ओके, और बहुत अच्छे से समझिए। और मैं बता रहा हूं ना, देखो अगर आप वर्ड मेरे कैरी नहीं कर सकते तो बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, जो मैंने आपको डे 1 पे बताया। इवन चैप्टर 1 पर कल नहीं, परसों जब मैंने बेनिफिट बताया था, मैंने आपको ये चीज क्लियरली समझाई है। आप जब मैं कुछ समझा रहा हूं, ओके, इसको लीजिए। और यहां पर है ना, बहुत लंबा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है ना आपको एक खाली 10-12 दिन का कैरी फॉरवर्ड है यार, पर ये चीज गैदर करते जाइए। तो मैं बोल रहा हूं सर, मेरे प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, मेरे कस्टमर कैसे होने चाहिए, मेरी टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, मेरा मार्केट क्या होना चाहिए, मेरी कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये कैसा होना चाहिए, इसका ब्लूप्रिंट बनाना इज नथिंग बट विजन। और मैं अभी कौन से कस्टमर को सर्व कर रहा हूं, मैं कौन से प्रोडक्ट दे रहा हूं, मैं कौन से ओके मार्केट में हूं, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, ओके, मेरी टेक्नोलॉजी क्या है, ये मेरा क्या है मिशन। तो अगर मैं बात करूं फ्यूचर एंड एग्जिस्टिंग, अगर 5 चीजें आप रट सको तो 5 चीजों पे रटो, एक आध 2 पॉइंट और नीचे, लेकिन ये 5 चीजें रट ली तो बात खत्म है, पहला सेट। तो मेरे को आज बताइए, आज टेक्निकली क्लियर कर रहे हैं। पहला पॉइंट मेरा क्या, नहीं मेरा क्या प्रोडक्ट कैसा, मेरे क्या विजन में क्या लिखा होगा, मेरे प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए, कस्टमर कैसा होना चाहिए, मार्केट कैसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, और एक वर्ड और एक शब्द कैपेबिलिटी। क्या वर्ड है, कैपेबिलिटी। आत्मा समझ में आ रहा है, तो मेरे क्या चीज कैसी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट, मार्केट, फंक्शंस है, प्रोडक्ट, मार्केट, फंक्शन नहीं, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी, ये 5 चीजें क्लियर। मेरा सवाल है, क्या प्रोडक्ट मतलब समझ में आ रहा है, मैंने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कस्टमर समझ में आ रहा है, ओके। तीसरा पॉइंट मार्केट, आज क्लियर हुआ मार्केट मतलब क्या, मार्केट मतलब पहला पॉइंट एक मुंबई का मार्केट, एक पुणे का मार्केट, दूसरा और ऑनलाइन फेस टू फेस, ये भी तो मार्केट का डिवीजन है ना मालिक, मार्केट का डिवीजन याद रखना, मार्केट का डिवीजन, मार्केट नया मार्केट। मेरे को बताओ, मैं ऑनलाइन गया क्या, नया मार्केट गया, ओके। बूस्ट इज द हेल्थ ऑफ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बूस्ट इज हेल्थ ऑफ नहीं, बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ओके। अब समझो, छोड़ो, नहीं ये पॉइंट समझो टेक्निकली। 2-3 दिन पूरा सेट ये रखना। मैं मार्केट का इसीलिए आज जिक्र किया क्योंकि मार्केट अपन कल डिस्कस करने वाले हैं, परसों डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर 4 में वही काम आएगा मार्केट। जब मैं मार्केट की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये ध्यान में रखना जरूरी है, जब मैं बोल रहा हूं मार्केट तो मेरे को मेरा पहला एग्जांपल बताओ, मार्केट क्या बताया मैंने आपको अभी, मुंबई पुणे मार्केट, ओके, ऑनलाइन फेस टू फेस। अब बूस्ट इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ओके, मैं ऐसा कर रहा हूं और मैं बच्चों को प्रमोट कर रहा हूं, बच्चों ने बूस्ट पीना चाहिए। मेरा मार्केट कौन सा है, बच्चों का है, यानी मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेंगे, एवरीबॉडी क्लियर, ओके। अब मैंने एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज की, सुन मेरी बात,
बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो 60 साल वाले उम्र वाले बूढ़े हैं, ओल्ड एज पर्सन है, इनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। क्या ये भी नया मार्केट बोल सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि ये चेंज इन कस्टमर ही होगा, याद रखना। बहुत टेक्निकली आपको दिमाग लगाना रहेगा। समझ में कुछ आ रहा है? अब मेरे को बताओ, पहले टारगेट कस्टमर मेरे कौन थे? बच्चे थे, बच्चों का एज ग्रुप था। अब मैंने टारगेट कस्टमर क्या किया? नया मार्केट, नया मार्केट, नया मार्केट। मार्केट नया मतलब आप इमेजिन करो क्या क्या लेवल है। अब आप खाली इमेजिनेशन पे जाते जाते जाओगे, तब तक सोचते सोचते खत्म हो जाएगी कहानी। मार्केट, नया मार्केट। एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी चेंज करना इज ऑल्सो नया मार्केट। ओके, घुटनों का दर्द निकल जाएगा, बूस्ट पीजिए, नया मार्केट। ओके, अबे क्या तू इधर, मैं बूस्ट पे हूं, तू इधर च्यवनप्राश पे जा रहा है क्या? मैं क्या डाबर कंपनी खोल के बैठा हूं क्या इधर? डाबर भी नहीं, पतंजलि खोल के बैठा हूं क्या मैं इधर? च्यवनप्राश। एक जन लिखता है 600 करोड़ का चंद्रयान 3 का कॉस्ट था और 650 करोड़ आदि पुरुष का कॉस्ट। ये बढ़िया था भाई, ये बढ़िया गुरु है। सच्ची में ऐसा है क्या? मतलब ये आदि पुरुष 650 करोड़ लगे क्यों? आदि पुरुष को 650 करोड़ लगे? सर लाने के लिए पैसे लगे 650 करोड़? बढ़िया। तो आपको अभी एक चीज क्लियर हुई, मार्केट बोला मतलब नहीं पहला नहीं क्या क्या चीजें हुई? अगर मैं बोल रहा हूं नया मार्केट मतलब ज्योग्राफिकल हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, वही प्रोडक्ट बोल रहा हूं मैं। नया प्रोडक्ट नहीं निकाल रहा हूं मैं, शूज निकाल रहा हूं और एक ओल्ड एज के लिए नया शूज निकाला। दिस इज नॉट ए न्यू मार्केट। अगर मैं शूज निकाल रहा हूं, शूज मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, बच्चे के शूज है, अब मैं बूढ़े लोग के शूज मैन्युफैक्चर कर रहा हूं अलग से, फोम बेस्ड, इसको बोलना मत नया मार्केट। ये कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट रहेगा। अपन बोल रहे एक ही प्रोडक्ट को हम एडवर्टाइजिंग कुछ अलग तरीके से करें, ओके, जिसकी वजह से कस्टमर अलग वाला आ रहा है। इसको भी हम क्या बोलते हैं? मार्केट, नया मार्केट। आत्मा क्लियर? परमिनेशन कॉम्बिनेशन। कल एंड ऑफ द लेक्चर तक कुछ पॉइंट आएंगे इसके, और डे आफ्टर टुमारो में तो घुमा रहेगा तू। सैटरडे को तो तू ये इमेजिनेशन करके आना, मतलब संडे तेरे लिए सोचने वाली बात होगी। संडे रिलैक्स रहेगा, तो मैंने रिलैक्सेशन पॉइंट इसके लिए दिया है, अदरवाइज तो चैप्टर 5 भी मिक्स कर देगा। कैसे? हाँ पार्टी है ना, तो आराम से पार्टी ले सकता है। तू जा, जिधर भी जा उधर बोल दे हमें, अमित सर बिल भर देंगे, खत्म। तो अभी पे कर और उसके बाद जो इनवॉइस आएगा लाके सबमिट कर। आई विल एक्सपर्ट बोला मैंने बोला अमित सर भर देंगे। हाँ तो लाके दो ना, ठीक है ना? ओके, कोई टेंशन नहीं। ओके, कंडीशन में डालूंगा ना कुछ। नहीं लाओ ना, 5 स्टार होटल में जाके खा के आओ, इनवॉइस सबमिट करो, कोई टेंशन नहीं है। इनवॉइस को रीइंबर्स का प्रोसेस है मेरे पास। नहीं एक्सपर्ट से मैंने बोला ना, एक्सपर्ट रीइंबर्समेंट का प्रोसेस है मेरे पास। ओके, रीइंबर्समेंट का प्रोसेस है। मैं संडे आप खाइए, जाइए जिस होटल में खाना खाइए, जिस पॉइंट पे इनवॉइस बरोबर लाइए, जो भी अमाउंट है रीइंबर्समेंट हो जाएगा। कौन से साल में होगा ये नहीं बताया मैंने, रीइंबर्समेंट हो जाएगा, मैं ये बोला। रीइंबर्समेंट का प्रोसेस है, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से होगा ना। हाँ, और चाहिए मैं सर से बात करके एक्सपर्ट में भी वो पॉलिसी बनवा दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है। आगे नहीं मेरे विजन में कोई, मेरा विजन क्या है? मेरा विजन वो नहीं है भाई, बात खत्म। दैट्स नॉट अबाउट का, तो टेंशन मत लीजिए, सैटरडे को मैं आपको बता दूंगा। आगे कोई टेंशन नहीं है। गुडविल बुक्स में डाला ही नहीं मैंने,
ओके, गुडविल और गुडविल बुक्स पे, ये दोनों में फर्क होता है, समझा? गुड बुक्स का गुडविल तब तक है ना, तब तक सही है, बाकी ठीक है। तो मेरे भाई और बहनों, मार्केट नया बोला मतलब क्या क्या दिमाग में है अभी? जोग्राफिकल मार्केट, फेस टू फेस, और चेंज इन एडवर्टाइजिंग। अगर मैं इंस्टाग्राम पे ऐड कर रहा हूं, ओके, अब मेरे को दिमाग में आया चलो मैं टेलीग्राम पे ऐड करता, क्या नया मार्केट आ रहा है, बात खत्म। मार्केट का पॉइंट, ओके। ये विजन में आना चाहिए तुम्हारे। विजन में तुम्हें भविष्य में कौन से मार्केट में पहुंचना है, कौन से कस्टमर टारगेट करने, कौन सी कैपेबिलिटी तैयार करनी है, दैट इज विजन। और मिशन को क्या लिख दोगे? यही चीज। लेकिन अभी क्या दे पा रहे हैं? अभी मेरा मार्केट क्या है, अभी मेरे प्रोडक्ट क्या है, अभी मेरी टेक्नोलॉजी क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरा कस्टमर सेगमेंट कौन है, अभी के, दैट इज कॉल्ड मिशन। मैं बोल रहा हूं अभी के। अब आप बोलोगे सर ये बिजनेस डेफिनेशन में भी तो था, पर मैंने बोला बिजनेस डेफिनेशन में पूरे लोग। अभी मैं क्या सर्विस दे रहा हूं, मैं अभी कौन से मिशन में निकला हूं, नवंबर 23 इंटरमीडिएट। एक बार ये मिशन खत्म होगा, मैं मई 24 के इंटरमीडिएट के लिए मिशन में चालू करूंगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड ए मिशन। बिजनेस डेफिनेशन बहुत बड़ा होता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था मालिक। एवरीबॉडी पक्का? तो अब इसका एक लास्ट पॉइंट आता है। अब मेरे को बताओ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फिर क्या है? विजन को जब आप न्यूमरिक टर्म्स में डिवाइड करोगे, विजन को किसमें टर्म्स में डिवाइड करोगे? न्यूमरिक। उसको हम क्या बोलेंगे? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। खाली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में फर्क क्या होता है? गोल्स में या तो टाइम मिसिंग होता है या तो कॉन्क्रीट नहीं होता है, दोनों में से कोई तो एक मिसिंग है, तब जाके उसको हम बोलते हैं गोल्स। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? दोनों, मतलब कॉन्क्रीट भी होगा, टाइम फ्रेम भी होगा। याद रखना, इसकी क्लैरिटी से पढ़ूंगा तब मेरे को यह ध्यान रहना चाहिए। ओके, कॉन्क्रीट भी होगा, टाइम फ्रेम भी होगा। ओके, आपको सीए बनना है, विजन नहीं है। हाँ, सीए बन के कौन से मार्केट में सर्व करना है, ये विजन होगा। समझ में आया मालिक? सीए बनना इज गोल और ऑब्जेक्टिव। सीए इंटर नवंबर 23 में क्लियर होना है, ऑब्जेक्टिव। ओके, इंटरमीडिएट क्लियर होना है, समझा? ओके, नवंबर 23 में क्लियर होना है, बीकॉम होना है खाली। क्या है? ओके, नवंबर 23 में क्लियर होना है, मैंने खाली ऐसा बोला। गोल, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए दो चीज क्लियर होनी चाहिए। कौन सी दो चीज? टाइम एंड कॉन्क्रीट, कुछ तो चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? लास्ट आंसर। ओके, एक साल के बाद प्रॉफिट होना चाहिए। गोल, एक साल के बाद 1 करोड़ प्रॉफिट होना चाहिए। समझ में आया? ओके, 1 करोड़ प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, समझ में आया? ओके, अगले 1 साल में 1 करोड़ होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए दो चीज कॉन्क्रीट करो। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो ऑनलाइन पंडित लोग टेक केयर मालिक। ओके, तो यहां पर आज का लेक्चर अपन एंड करेंगे। ओके, हाँ, क्योंकि अभी इसके बाद टेस्ट है। ओके, और मिलते हैं वापस, ब्रेक लेके फटाफट आइए। 1 सेकंड, कोई निकलना नहीं चाहिए, पहले बोल रहा हूं मैं। नहीं, तेरा यस नहीं मालूम नहीं मेरे को, बैठ पर वापस।